बार बार प्रभु चय उठावा, प्रेम मगन ते उठन भावा। प्रभु कर पंकज कपि केसी, सुमरि मगन गौरी। सावधान मन करे पुनि शंकर, कहन कथायति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दयौ दुर्गति। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, बोला वचन विगत अभिमान। काटा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उबारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ताकौ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा नलय, जार सकैं खर तूल। सियावर रामचंद्र जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ रघुवर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान। तो हनुमान जी से जब इतनी बात कही तो वो एक तो देखो बुरी बात से आदमी शर्मिंदा होता है, और हनुमान जी अच्छी बड़ाई से शर्मिंदा हो कि कहाँ मैं और कहाँ प्रभु, और इतना ऊंचा मुझे उठा दिया। तो कुछ लोगों को तो बड़ाई अच्छी लगती है, कुछ को बड़ाई पतन करने वाली लगती है। हनुमान जी कभी अपनी बड़ाई स्वीकार नहीं कर सकते। तो जब ऐसा कहा तो जमीन में लेट के दंडवत प्रणाम किया, और राम जी उठाने लगे तो राम जी से उठते नहीं है। देखो जमीन से ऐसे चिपक गए, राम जी से हनुमान जी नहीं उठते। पंकज के शीशा, और भगवान ने फिर दोनों हाथों से हनुमान जी का सिर पकड़ा है। तो शंकर जी देख रहे थे उस सीन को, और पार्वती से कह रहे जो बताओ तपस्या मैंने भी खूब की है, वरदान मेरे पास भी बहुत है, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं मेरे साथ है जो हनुमान के साथ हो रहा है। उन्होंने केवट की भी बहुत बड़ाई की, इन दो के साथ जो हुआ और किसी के साथ नहीं। भोले जी खुद कह रहे हैं, क्यों? भगवान के दोनों हाथ जिसके सिर पे हों वो कौन थे? एक तो केवट था और दूसरे हनुमान थे, और तीसरे को ऊपर कभी ऐसा हुआ नहीं। तो कहते हैं ये हनुमान कितना बड़भागी है जो दोनों हाथ जो है प्रभु के, और बहुत बड़ाई कर रहे हैं। हनुमान कितना बड़भागी है। सावधान मन कर पुन शंकर, कहने लगे कथा अति सुंदर। फिर पार्वती को कह रहे हैं सावधान होके सुनना। देखो कथा सावधान होके ही सुनी जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई हमें तो 3 घंटे बैठना है, कोई फायदा नहीं है। जब पार्वती को सावधान कर रहे हैं तो क्या यहाँ सावधानी नहीं होनी चाहिए? लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठा। फिर जब दोनों हाथ सिर पे आ गए, अब हनुमान जी को और क्या चाहिए था? एकदम से खड़े हुए, भगवान ने उन्हें छाती से लगा। देखो छाती एक ऐसी चीज़ है, छाती से कहना है कि इससे मुहावरा समझ लो एक तरह का। वह क्या छाती दे के पड़ा है भाई, क्या है तेरा यहाँ ऐसा? छाती से उसी वस्तु को लगाया जाता है बहुत प्रिय जो होती है, बहुत अति प्रिय जो होती है, आदमी उसको छाती से लगाते हैं। चिड़िया को अंडे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उन पर छाती दे के पड़ी रहती है, जबकि उसको काम करने वाले नहीं है। कोई आशा है पक्षियों को अपने बच्चों से? कोई आशा नहीं, लेकिन फिर भी छाती देते। तो ये छाती देना एक मुहावरा एक तरह का, ये बहुत
गहराई प्रकट करता है। यहाँ हर किसी चीज को छाती से नहीं मेरे मेरे समझी भी तो छाती में मिला करके ही भेद करते हैं, ये नहीं है। मेरे समझी भी तो छाती मिला कर, ये तो हम बनावटी नकल करते हैं, नकल, ये नकल है हमारी। जब छाती से छाती मिल जाए तो फिर भाव क्यों प्रकट हो जाते हैं अलग। और समधि शब्द पहले नहीं था, ये केवल दशरथ जी और जनक जी जब से मिले हैं, जब से समधि शब्द हुआ, संबंधी। नंबर 2 समधि, सम माने समान, धी माने बुद्धि, धी माने जिसके समान आचार विचार हों, वहाँ ऐसा होता है। तो समधि तो राजा दशरथ जनक जैसे हुए ही नहीं आज तक। बताओ कोई और हुआ हो तो, किसी का नंबर नहीं आया आज तक। इतने भावुक हैं। राजा दशरथ जी कहते हैं कि मेरा इतना भाग्य नहीं था, मेरा इतना बड़ा भाग्य नहीं था कि मैं तुम्हारा समधी बन जाता। ये तो सीता जी ने कृपा कर दी हमारे ऊपर जब है, लेकिन हम तुम्हारे लायक नहीं है। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है, वो कह रहे हैं। हालांकि जनक जी छोटे राजा थे, दशरथ जी थे, छोटा राज्य भी था, राजा भी छोटे थे, पर उनमें एक ही खासियत थी, सबसे बड़ी शक्ति दुनिया में भक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति भक्ति है, और ऐसा ध्रुव ने करके दिखाया। इंद्र बहुत डरपोक राजा होता है, उसे डर होता है मेरी कुर्सी चली जाएगी। इतना कठोर तब जब ध्रुव जी ने किया तो इंद्र को सबसे ज़्यादा परेशानी आई। सबको बुलाया, वायु को बुलाया, इतनी तेज चलो ये उथल पुथल हो जाए, कंपित हो जाए, भय बिठाओ, कुछ नहीं हुआ। और अग्नि को बुलाया, बोले अग्नि तुम जो है चारों तरफ घेरा लगा के इतनी जलाओ कि बच्चा भयभीत हो जाए, व्याकुल हो जाए, तो अभी कुछ नहीं हुआ है। सबको बुलाया, मेघों को भी बुलाया, कोई कामयाबी नहीं हुआ, सब डरने लगे। इंद्र कहता था कि जरा सा बच्चा तुमसे नहीं डरता है, तो सांस भी डरोगी ये है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कह रहे हो, अब जाओगे ना तो वहाँ जाके भूल जाओगे, तुम्हें सोच नहीं रहेगी मैं कौन हूँ। हमारे बस की बात नहीं है, आफत मोल लेना है। तो लास्ट में नारद जी ने यही कहा कि सबसे बड़ी शक्ति ये दुनिया में है तो वो भक्ति है, उससे सब हार जाते हैं, उससे भगवान भी हार जाता है। भक्ति को सबसे बड़ी शक्ति बताया। तो आज दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा समझी बनने लायक था नहीं, मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है। लेकिन उन्होंने राम जी की बात नहीं कही, यहाँ सीता जी की बात की। क्यों? सीता जी भक्ति स्वरूप हैं। ये तो सीता जी का अनुग्रह हमारे ऊपर जो हम तुम्हारे समधी बन गए। और जनक जी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कहाँ छोटा सा राजा, छोटा सा मेरा राज, और चक्रवर्ती सम्राट, और आपके 4 बेटे, और ऐसे बेटे जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और उनकी कृपा से शायद मैं समझी बन गया। तो दोनों तरफ से बातों का इतना बढ़िया आदान प्रदान हुआ है, एक लेश मात्र बाल के बराबर भी उनमें कोई अंतर नहीं। इसलिए समधि, समधि माने समान आचार विचार बुद्धि जो होती है वो समधि होती है। और एक मजे की बात देखो यहाँ समझने की है, सीता जी जनक की कोई बेटी थोड़ी थी, और तो जमीन से निकली, लेकिन भाव में कोई अंतर आया? उसे देवी की तरह भी माना और बेटी की तरह भी माना है। बताओ माना है कि नहीं माना? किसी ने करके नहीं दिखाया आज तक हैं? भाव अंतर आ जाते हैं, कोई भतीजी गोद रख लेते हैं तो भी पालते तो खूब हैं, बस थोड़ा अंतर है, कोई हमारी खास थोड़ी है। लेकिन जनक जी ने तो ऐसा नहीं कहा, तो इसलिए दूसरे समझी कोई हुए ही नहीं उनके अलावा। तो हनुमान जी को फिर बराबर में बैठाते हैं। देखो बराबर में अफसर के अफसर ही बराबर बैठ सकता है, कोई दास या नौकर जाकर बराबर में नहीं बैठ सकता। तो बताइए मर्यादा कहाँ रही थी राम जी? एक मर्यादा पुरुषोत्तम की भी मर्यादा गिर गई हो प्रेम के कारण, तो किसी ने ऐसा किया है?
ऐसा किया नहीं। और इसीलिए एक चौपाई है रामायण के अंदर। अब कितने हैं, हमारा हिंदू विस्मृत क्यों हो गया है? वेद कुछ कहते हैं, पुराण कुछ कहते हैं, स्मृतियाँ कुछ कहती हैं, शास्त्र कुछ कहते हैं, अलग अलग चीज़ है। देवी भागवत पढ़ोगे उसमें कुछ हो रहा है, शिव पुराण पढ़ोगे उसमें कुछ और है, विष्णु पुराण पढ़ोगे कुछ और है। तो आदमी भ्रमित हो जाता है। हम करें तो करें क्या वो, लेकिन उस निष्कर्ष को न कोई बताता है न निष्कर्ष पर कोई पहुंचता है, इसलिए भ्रमित हो जाता है। और नहीं तो हजार बातों की एक बात है, जो रास्ता आपको पसंद है उसी रास्ते पर चल पड़िए, वहीं पहुंचेंगे। बताओ, कहीं से भी आ सकते हैं, इधर से भी तुम्हारे घर से आ सकते हैं। भगवान को जाने का किसी भी रास्ते चले जाओ, भगवान के पास पहुंचेंगे। लेकिन वो रास्ता कौन सा है तो तुम्हें चुनना पड़ेगा। एक रास्ता पैसे का है। अब पैसे वाले हैं वो तो चाहे कितनी कीमती गाड़ी करके चले गए, जिन पर पैसा नहीं है वो पैदल जा रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं, धूप शहर में। बोलो, ऐसा है कि नहीं? तो रास्ते ऐसी बात नहीं है कि भाई राजा ये करेगा तो राजा कोई भगवान मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। गरीबों का भी रास्ता है, गरीबों का भी रास्ता है, रास्ता सब एक ही है। लेकिन ये कहा है सामर्थ्य, आपके पास जो सामर्थ्य है, जो साधन है, वही अब बहुत है। किसी को भी पकड़ लो। और कितना बढ़िया लिखा है, सस्ता, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर सकते। राम केवल प्रेम प्यारा, और जान ले वो कोई जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। देखो, ना फल की जरूरत है, ना चंदन की, न कलावे की, काय की जरूरत नहीं है। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। और जान लीजिए, प्रेम करो। लेकिन प्रेम कोई करता है? बोलो, ये करता है कोई नहीं करता। राम है केवल प्रेम प्यारा, और जान ले वो कोई जान निहार। अच्छा, गरुड़ पुराण हम पढ़ सकते हैं? हम गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ये तो लोगों ने, कुछ लोगों ने पता नहीं वही तो समझ रहे कि ढेर चाल डाल दिए कि गरुड़ पुराण जब ही पढ़ी जाएगी जब आदमी कोई मर जाता है। ऐसा एक भ्रम डाल दिया है लोगों ने कि गरुड़ पुराण जब ही पढ़ी जाती है जब कोई आदमी मर जाए, जब ही लोग सुनते हैं, बाकी तो उसे यही बात है। मेरे को भी बोला, जब आदमी ठीक ठाक रहेगा तो उसको सुनने के या बोलने का क्या जरूरत है? हाँ, और सुन लो, अब मैं इसी का उत्तर दे रहा हूँ। मरने वाला तो चला गया, जो उसने कर्म किया वो भोगेगा जरूर। हम थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं, जैसे मंत्र जाप करवा दें, तो जैसे मनी ट्रांसफर हो जाता है, तो ये जो तुम्हारा दान पुण्य है ना, उसके नाम ट्रांसफर करोगे तो उसको लग जाएगा। नहीं समझे? तुम्हें नहीं मिलेगा, पर उसको मिल जाएगा। ऐसा भी हमारे साथ उन्होंने कहा है। तो वो तो मर गया, वो तो सुनने वाला नहीं है। ये यहाँ के लोगों को जो सुनाई जाती है वो कहते हैं, जब से जीव गर्भ में आता है और आखिरी सांस तक जो काम करता है, बोलता है, करता है, उसका क्या फल मिलता है, ये सब लिखा है उसमें। तो मरने वाला तो मर गया, उस पर क्या फर्क पड़ा, उसके लिए गरुड़ पुराण करवा रहे। बोलो, अब तुम्हारे लिए है ना ये, कि सीखो ऐसा करने से ऐसा फल मिलता है, इस नरक में जाना पड़ता है, ये सजा मिलती है। तो हमारे लिए है वो शिक्षा के लिए, लेकिन उसे भी सीखते हैं, इस चीज का कोई नहीं, उसको भी समझाने की जरूरत है। मैंने 2 बार गरुड़ पुराण के ये डॉक्टर जवाहर के यहाँ शर्मा मार्केट में, तो मेरा तरीका कुछ, आपने तो बोले थे ले चलेंगे, इंतजार करते रह गए आप। कहाँ? वही पुराण सुनने से। जब जगह ही नहीं थी वहाँ, ऐसे तो आप बोले थे ले चलेंगे। जगह ही सीमित थी, और घर घर के वो बोले जिसमें गुड़िया रहती है उसी में वो पंडित जी घर ही क्या आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो क्या करें, कुछ ऐसे जिद्दी होते हैं ना। किसी ने कह दिया उनके यहाँ कि बुआ है, बोले नहीं भाभी के प्राण इसी में निकले, छोटा सा कमरा था, बोले इसी में कह दबाओ। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि भाई यहाँ होगा तो यहीं होगा, है? तो लोग, वो बुआ है उनकी कहना मानते थे, छोटा सा कमरा था, आते ही नहीं थे, खुद ही नहीं आते थे। वो सब भेड़ चाल है।
नहीं भेड़ चाल है। अब मतलब हॉस्पिटल में मर जाता है तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाते? सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल मंगलहारी बहु दशरथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा जो काम किया है तो यहाँ एक रिवाज है, थोड़ा बहुत इनाम देना पड़ता है ना फालतू से। तो राम जी कहते हैं हनुमान, अब मैं तुझे क्या गिफ्ट, तू जानता है मैं किस हालत में, ना कोई कैश हो सकता है ना बाजार से मैं ला सकता है, बस मैं तेरे से वायदा कर सकता हूँ, एग्रीमेंट कर सकता हूँ, और तू कुछ भी मांग। आप मत मांगना मौके पे, जो मौके पे नहीं है तू जानता ही है, लेकिन जो तू कह देगा मैं वही दूंगा। जो तेरे जीवते ने ऐसा कर दिया जो किसी ने नहीं किया है, और तुझे भी गिफ्ट हम मनमानी दे सकते हैं। देखो आज के क्या है, 2 बूंद दूध डाल के जाते हैं भोले जी के मंदिर में, सोमवार के दिन रात भर सोचते हैं कि हम कहेंगे तो कहेंगे क्या भोले जी से, और इतने उल्हाने मारते हैं वहाँ जाके, तेरी क्या गाय मार दी हमने, अरे सबके स्कॉर्पियो गई, हमारी वो पुरानी 800 ये आएगी क्या हैं, सबके ये हो गया वो हो गया, 4-4 मंजिल बन गए। अब बताइए 2 बूंद में इतना तुम मांग रहे हो, तुम दे दोगे किसी को हैं? और भोले जी को इतना सुनना पड़ता है, भोले जी की छाती फटने वाली होती है। और भोले जी खूब कहना चाहते हैं, यार मैं तो माँ नहीं बाप नहीं, 2 गज को प्लॉट आज तक नहीं, मैं कहाँ से लाऊं यार, क्यों पीछे पड़ गए तुम मेरे, हैं नंगा दबंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जब उन पर जाते हैं तो भोले जी कहते हैं भैया करेंगे कुछ न कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। तो भोले जी क्या करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, कुछ नहीं, जैसे मोबाइल वाले कर देते हैं। भोले जी को कुछ है, फिर भी झोलियाँ भरते हैं, वो करते हैं, किसी का माल लेके किसी को दे देते हैं। लॉकडाउन में भी 10% लोग ऐसे बन जाएंगे जो 10 साल में नहीं बनते। बोलो, तम्बाकू बीड़ी गुटखा शराब वाले इतना पैसा कमा गए, ये 10 साल में नहीं कमाते, इतना कमा गए ब्लैक में। और 90% लोग बिगड़ गए, 10 साल पीछे भी हो गए, बैठ के खा रहे हैं। और हम लोग सब तो बैठ के खा रहे हैं, बैठे खा रहे हैं। और किराएदार भी 15-20 हज़ार के नुकसान करते थे। अरे उसे छोड़ो, गांठ से खा गए, हम 60,000 रुपये खा गए घर बैठे, और ज़्यादा खाया है, और ज़्यादा से हाँ बैठा हमने रख रखा था पैसा, तब 35,000 रुपया तो मेरा चला गया, मेरा पैसा चला गया। और इनके मनोज जो ले आए, हम तो कहते नहीं उनसे, क्योंकि हमारे भी प्रण है, हमारे बच्चे हमने पाला है, और भगवान की कृपा होगी तो हम नहीं मांगेंगे तुमसे, हम तो मांगते हैं। मैं तो आज तक 2 रुपये 1 रुपया नहीं मांगा किसी से, मैं अपने प्रण का पक्का हूँ। पर मेरे पास रखे थे पैसे, तो भैया ज़रूरत होती है, वो बहू तो कहती हैं पापा जी ये आएगा वो आएगा, तो मैं किससे मांगूँ बताओ। अब आमदनी तो कुछ थी नहीं, घर से ही खा रहे थे, तब किससे कहूँगा कि पैसे जरा ला मैं लाऊँ। ये हमारे मन की सोची, मैं नहीं जीते जी मांगूंगा 2 रुपये भी किसी से, ठीक है। तो मैं तो भाई उसकी मम्मी है, ले उसको देते होंगे, लेकिन 25,000 रुपया उसकी मम्मी की तरफ से आ गया, ले लेती होगी वो तो। अब 60,000 रुपया बैठे घर से खा गए, तो बताइए क्या जरूरत थी खाने की, हैं। अब काम की भी कोई गारंटी नहीं, और मनोज को भी कह दिया 1/3 काम मिलेगा, और जो काम था विदेशों से था, विदेश सेट नहीं है अभी, अब वो मालिक कहाँ से लाएगा, 1/3 पे आ गया। अब ऐसे ही हमारा जो किराएदार है वो कल आ गया, वो गया था, उससे कह दिया है कि महीने में 10 दिन काम लेंगे, 10 दिन का ही पैसा मिलेगा। मतलब नौकरी छूट भी नहीं रही,
और पूरी भी नहीं तो 10 दिन से क्या हो जाएगा बोलो? हैं 20 दिन तो बैठेगा और फिर 20 दिन का खर्चा कहाँ से चलेगा फिर? तो मुश्किल तो आएंगी थोड़ी। उसने भी क्या महीने में 10 दिन बुलाया करेंगे, 10 दिन कुछ बुला लिया, 10 दिन और किसको, 10 दिन मतलब बुलाएंगे सब नौकरी से भी, क्योंकि ये उनका कहना किसी को नौकरी से ना निकाला जाए हैं। और उन्होंने तो यह सरकारी नौकरी की तो तनख्वाह भी नहीं कटेगी, कम होगा। अब प्राइवेट वाले तो भाई उनकी मर्जी के ऊपर है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कहाँ से आए? पंडित जी सरकारी नौकरी 2-2 दिन की सैलरी कट रही है हर महीने, मतलब न वैसे कटौती सारी नहीं चीज़ कम हो होगी, गई, वो जान रूप कट रही है। नहीं कटौती कर दी है वो, डीए बढ़ाई नहीं है, आप DA लोगों का नहीं दी। पता नहीं ये कटौती है। वो दान रूप में है कि सहायता रूप में है? वैसे सहायता तनख्वाह रूप में कम नहीं अलग। हो रही आपकी, तनख्वाह तो इतनी रहेगी। तो अब जो बताओ, मैंने तो फिर सुना रात कि ई रिक्शा में एक ही सवारी बैठेगी। अब बताइए 5 रुपये में आली मोड़ से 10 रुपये में एक जाती थी सवारी, और 4-5 बिठा के ले जाते थे, एक ले जाएगा तो वो उसका खर्चा कैसे निकलेगा? या तो 50 रुपये एक ही सवारी से लगेंगे लेगा करेगा। और क्या? और क्यों जी, ज़्यादा बिठा नहीं सकते तो अभी डिस्टर्ब है सब मामला। 4 को नहीं रखना है तो 4 के बदला की ओर से लेगा पैसा। केजरीवाल के दिमाग घसक गया। तो अब देखो हनुमान जी क्या मांगते हैं? नाथ कृपा कर, क्या? अनपायनी भक्ति दो। अनपायनी माने जो कोई पा नहीं सकता, जो संभव जो नहीं कोई है, पा नहीं सोच नहीं सकता। सकता। और किसी ने पाई नहीं आता। 2 नंबर 3, ये भक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती, ये संबंध कभी टूट नहीं सकता। अनपायनी उसको बताइए कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन आज का कोई व्यक्ति ऐसा मौका मिलता तो धन दौलत ये मांग लेता, भक्ति नहीं मांगी। अनपायनी भक्ति मांगी, बताते हैं। और यही हम कह रहे हैं, बात ज्यों की त्यों है। कृष्ण भी गीता में कर्म करो, हल्की इच्छा मत करो, तुम्हें तमीज नहीं है क्या जरूरत कब पड़ जाए, और मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन अब यह करंट वाले तो नहीं छोड़ सकते, जो डेली मजदूरी कर रहे हैं वो सुने प्रभु परम सरल कपिवानी एवं मस्त। तो भगवान तो शर्मिंदा ही हो गए उनके सामने, अब क्या कर सकते। उन्होंने तो पहले कह दिया जो तू कह रही है, तो बचनों में हाथ, तो उन्होंने कहा फिर ऐसा ही होगा भाई, जो तू कह देगा ऐसा ही होगा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावन आना। अब शंकर जी कह रहे हैं देखो सब जगह योग्यता की जरूरत है, वारे हनुमान तेने भी कमाल करके दिखा दिया, और वारे राम जी तुमने भी इतना दिल खोल दिया, लेकिन मर्यादा किसी ने नहीं तोड़ी। बोलो, एक भस्मासुर ने भोले जी की तपस्या की, उस नालायक ने क्या मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं और वो भस्म हो जाए, क्योंकि उसकी भावना गंदी थी, उसकी निगाह पार्वती पर थी। देखो जिससे वरदान मांग रहा है उसी को खत्म करने की साजिश थी, और पार्वती को अपनाने की थी। अब भोग तो भोला था, भोला कह दिया, और वही भस्मासुर भोले जी को खत्म करने के चक्कर में वो तो और देवताओं ने ऐसा जान लिया। नारद जी आगे बोले बता, भोले जी से कहने लगे तुम थोड़ा बहुत हो सके हर समय नशे में ही रहते हो हैं, तुमने वरदान दिया तो तुम्हें ही मार रहा है, पार्वती को ले जाएगा। तो यार मुझे क्या पता। फिर उनको चक्कर में डाला गया है। फिर भगवान विष्णु आते हैं कि बचाओ किसी तरीके से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं तेरा पार्वती के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नाच के तो दिखा दो। नाचने लग गए ऐसे करके, जैसे देखा होगा ना, ऐसे करके औरतें नाच रही ऐसे करके उनको। उन्होंने कहा ऐसा ये नहीं है, तो हमने देखा फिल्मों में भी बहुत देखा है, ऐसा करो जो करके जो नाचते हैं। उसी को बजा दिया, उसी का हाथ उसी के ऊपर जब बसंत किया, जब पिंडा छोड़ा।
लेकिन यहाँ मर्यादा है, ऐसी बात नहीं मांगी जो भगवान फंस जाए। और भगवान ने भी कोई कोताही नहीं छोड़ी कहीं भी, लेकिन दोनों मर्यादित हैं कि नहीं? बिल्कुल। बोलो। तो भस्मासुर ने इतना बड़ा वरदान करा के बेकारी तो क्या खुद ही मर गया। और ये खुद दोनों आबाद हैं, आज तक भी आबाद हैं। तो ये हमें बुद्धि से सोचना चाहिए। ये संवाद जासु उरावा रघुपति चरण भगत। जो इस बात को समझ लेगा, देखो कितनी बहुत बड़ी बात नहीं, जो इस बात को समझ लेगा रघुपति चरण भगत सोई पावा, वही प्रभु के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन सबर नहीं होता है, क्यों जी? सबर टूट जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सोने प्रभु वचन कहाए कपि वृंदा, जय 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 कृपाल। जब ऐसी भक्ति किसी को नहीं मिली, केवल हनुमान जी को पहली बार मिली और किसी को मिली नहीं, इसके बाद भी नहीं मिली आज तक, तो वो जय जयकार कर रहे हैं। भाई ऐसा भी भगवान होना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल। ऐसा भी भगवान होना बड़ा मुश्किल है। तब रघुपति कपि पतहि बुलावा, कहा चले कर करो बनावा। अब हनुमान जी को देखो, हम बोला जाते हैं पद पाके हैं, बोलो प्रभुता पाए काय मदनाई। कितना बढ़िया आदमी हो और उसे प्रभुता मिल जाए, ऊंचा पद पैसा बहुत हो जाए, उसे भी घमंड हो जाता, बदल जाता। राम जी ने 1 सेकंड नहीं लगाई, वरदान तो दे दिया। कहीं ये इसके बारे में हनुमान ज़्यादा ना सोच ले, इसको कहीं प्रभुता का मतलब कीमत का पता ना लग जाए, ये कहीं बह ना जाए, तुरंत दूसरे काम में लगा। क्या रघुपत बोला आगे, अब बोलो। अब योजना बनाओ, कैसे चलें, क्या करें, योजना बनाओ। और गुस्सा आए जब आदमी को एक घूंट पानी पी लेना चाहिए, बहुत आसान तरीका है। गुस्सा आए या कभी आलस आए, कभी ऊर जरूर बातें आए सोचने में, उस समय या तो भजन करना शुरू कर दो या कोई पुस्तक हाथ में ले लो, भूल जाओगे। वो जरूर बात है, उसमें और सोचते रहे, ना तो नींद आएगी पर बीमार और हो जाएंगे, उसका मानसिक रोग भी होगा। यानी उस टाइम को उका दो। लड़ाई हो रही है, 2 मिनट के लिए अंदर बाहर हो जाओ, शांत हो जाओ 2 बार। क्योंकि जब आग जल रही है, कुछ भी डाल दोगे सब स्वाहा, गीला तीता सूखा सब स्वाहा, बोलो। बिल्कुल। तो जब आग लग रही है ना, उसको दाएं बाएं हो जाओ, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी, फिर आ जाओ, वही बात है। अब विलंब के कारण कीजे, तुरंत कपिन तुम आए। वो कह रहे हैं भैया बताओ योजना, और वो क्या कह रहे हैं, आप करिया दरिया स्वामी आप हैं, आप आगे दीजिए ना, हम तो तैयार बैठे हैं। योजना बन गई, जो बननी थी, बनानी नहीं, बन गई, केवल आप आदेश करिए। और हम करते तो जरूर हैं, बिना सलाह के करें। घर में भी अगर सलाह ले ली जाए ना एक दूसरे की, चाहे छोटे ही बच्चा है, तो घर के बहुत बड़े नुकसान रुक जाएंगे, घर के कलेश रुक जाएगा। लेकिन हम भू में ही हैं। बाप कहता है साले मेरे ही शासन में सब काम होना चाहिए। भाई बच्चे होशियार भी हो सकते हैं, वो भी कर दे, वो कहते हैं पापा कुछ नहीं जानते, हम ही कर लेंगे। काम तो कर लो, पर सब एक दूसरे को सम्मान कर लो। हाँ पापा जी यही कहेंगे, बेटा मैं तो जानता नहीं जो तुम्हें दिखे, बात वही हो गई। और आज के पढ़े लिखे जो कहते हैं बात तो जो है, तो टाइम क्यों खराब करेंगी। 7-5 मिल कीजिए काजा, और बिगड़ जाए तो आवे न लाजा। अगर तुमने अपनी मर्जी से कर लिया और उसमें हो गया घाटा,
पूरा घर चढ़ जाएगा, हमारा पापा बहुत जल्दी, हमारे पापा तो मानते ही नहीं है, हमेशा ऐसे ही किया उन्होंने तो। बोलो, और सब मिल के करेंगे तो कौन कौन से कहेगा, भैया हम सब राजी थे, सभी कह रहे थे, तो एक किसी पर लांछन तो नहीं आएगा ना। बात है जो की क्यों है, केवल समझ का फर्क है। कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, नवते भवन चले सुरहर्षि। लेकिन देवता उतर आए अपने भवनों से, और वो इस अंजस में है कि ये राम जी अपनी मर्जी से काम कराएंगे कि ये बंदर भालू अपनी मर्जी से काम करेंगे। देखो, देवताओं के पेट में दर्द हो रहा है, राम जी से कह रहे हैं कि अगर बंदर भालुओं पे छोड़ दी, ये को कोई नेता है कि अभिनेता है कि लड़ाकू है कि सैनिक हैं, इनके क्या तमीज है, पता नहीं ये कैसे करें क्या चले। और राम जी कह रहे हैं योजना बनाओ, अरे योजना तो राम जी को बनाओ। तो देख पेट में दर्द हुआ, कहीं योजना इनकी फेल न हो जाए, योजना कहीं कमज़ोर न होगा, और कमज़ोर हो गई तो ये कामयाबी नहीं होंगे और हमारा कष्ट दूर नहीं होगा, ये राक्षस मरेगा नहीं। कोई स्वार्थी है ना वो। बिल्कुल। कपिपति बेग बुलाए आए, जूथ बजूत नाना बरन अतुल बानर भाल बल। तो जो अपन ने अपनी मंडली बनाई, तो जो सेना के नियम होते हैं कि एक बटालियन में कितने होते हैं, कितने का एक सेनापति होता है, कर्नल वगैरह जो भी है, उसी तरीके से उन्होंने अपनी अपनी मंडली बनाई। उनको सेना नायक भी एक को घोषित किया, वही तो इतने आदमी इनके अंडर में काम करोगे, जैसे भी हैं ऐसे बना के जो है तैयारी कर ली। चलो पढ़ो। प्रभु पद पंकज नावहि सागर, जय भालु महाबल की। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव ने। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगल की तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, हर की बाम अंग जन कहीं देही। जोय जोय सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण सोई। चला कटक को वर नहीं पारा, गर्जय बानर भालु अपारा। नकायुग गिरिधारी, चले गगन मही दीक्षाचारी। के हरिनाद भालु कपि करई, डगमगाए दिग्गज चिक्करई। वही राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब देखो, चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, किसको अच्छी नहीं लगती? चोर को नहीं लगती। जब सारी दुनिया को अच्छी लगती है तो चोर कहीं दूर से आए, लेकिन उन्हें तो अच्छी नहीं लगती। बोलो, ऐसे ही फायदा तो सबका होना है। देवता इतने स्वार्थी हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, और राम जी मर्यादा का पालन करके चल रहे। अब देवता लड़ने तो एक भी नहीं आ रहा। अब देवतन की माने राम जी के, अपने बानर भालुओं की मारे। बताओ, जैसे भी हैं वो साथ दे रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? हाँ बिल्कुल। और एक दूसरे का अगर सम्मान करें तो शक्ति आ जाती है। बानर भालू स्वामी मान के चल रहे हैं और राम जी उनको अपना मान के चल रहे हैं। यही मेरे परिवार के हैं, यही मेरे घर के हैं, यही मेरे भाई हैं। बोलो, बानर भालू नहीं माना? बानर भालू की फौज कहीं रही है? बोलो, किसी पर हथियार, बिना हथियार को कोई नहीं लड़ सकता। हथियार कहीं से नहीं मंगाए गए, ट्रेनिंग कोई नहीं दी गई इनको। बताओ, बिना ट्रेनिंग के तो काम नहीं कर सकता। ये नेताओं को भी सिखाया जाता है और इन एक्टरों को भी पहले सिखाया जाता है, तभी तो ऐसा करते हैं। लेकिन राम जी ना ट्रेनिंग दी इनको, ना कोई वर्दी है ना इनके पास है, और ना कोई जाति बिरादरी के हैं। बताइए कैसा काम।
लेकिन एक दूसरे का समझ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इसलिए शक्ति ज़्यादा बढ़ रही है। बोलो। और राम जी ने बस और कुछ नहीं किया, कोई खाने का प्रबंध नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। एक बात, चितई कृपा कर राजीव ने, सीखना क्या है। और ये नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे सीख जाते हैं और अनाड़ी रह जाते हैं, ऐसा नहीं। जितने भी धोखा खाए हैं वो अच्छे लोगों ने खाए हैं, ज़्यादा चतुरों ने खाए। चितई कृपा कर राजीव, एक थोड़ी देर के लिए राम जी ने ऐसा रूप रखा, ऐसा रूप रखा कि उसे देवता नहीं देख पाए, केवल बानर भालुओं को दिखाया। और उस रूप में जो आंखें थीं, तुम भी कहोगे पंडित जी क्या बड़ी बात कर रहे हैं, आंखों का भी अंतर होता है। जैसा रूप था उसके अनुसार आंखें बनाकर एक निगाह से देख दिया, बस समझो सब में चार्जिंग हो गई। अब जो बताओ, आंखों का भी अंतर। हाथी इतना बड़ा होता है तो कम से कम तुम्हारी मोटरसाइकिल में इतनी बड़ी लाइट है, तो हाथी में भी तो इतनी इतनी बड़ी आंख लगनी चाहिए थी शरीर के हिसाब से, बोलो। लेकिन आदमी की बराबर आंख है उसमें। लेकिन वो भी सामने नहीं है, इधर है या इधर है। हाँ, वही तो कर रहा हूँ। कान के नीचे है आँख, सामने होना। वो भी तो छोटी है ना मनुष्य के आकार में। हाँ, लेकिन वो भी साइड में है। हाँ, मैं बताता रहा हूँ, उसका जैसा रूप है भगवान ने ऐसी तो आँख बनाई है। अगर आकार के हिसाब से बना देते तो ये हाथी सवारी करने देता, ये बैठने देता आदमी को? क्या भगवान की ऐसी लीला है। तो चितई कृपा कर, चितई माने देखना, ऐसी दृष्टि से देख दिया कि उनको बलवान बना दिया, सरजीव बना दिया, ट्रेन कर दिया। और रही निगाह की बात, लोग आलस करते हैं, समझते नहीं है। मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, अगर मानते हो तो, औरों से लेना देना नहीं है। अपने काम के लिए ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, फोन से बात नहीं करनी चाहिए। अपने काम के लिए चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो, ब्राह्मण के पास चल के जाना चाहिए। तो दूर रहेगा तो हाँ, जब भी कोई बात नहीं। तो कैसे मतलब सुनो, तुम्हारा काम है चलना, तुम बात करो, तुम कह दो महात्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, हैं? और महात्मा जी समझदार होंगे, तुम नहीं कह सकते। तुम यही कहो मैं टिकट बनवा रहा हूँ, तुम्हारे पास जा रहा हूँ, दूर है तो। महात्मा जी को इतने हो, उसमें परमात्मा की एक बुद्धि आ जाएगी, वो समाधान करेगा। भैया देखो ऐसा बहुत देर लग जाएगी, टाइम भी लगेगा, पैसे भी लग जाएंगे, और फायदा ही क्या है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब तुम फ़ोन से मुझे या व्हाट्सअप कर दो, ये वो आज्ञा देते हैं, तब तो ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो वो काम सफल नहीं है। ये बहुत बड़े मतलब राजर्षि जो हुए हैं उनकी सीख है ये, यहाँ की सीख, मेरी सीख नहीं है। बात तो जो की क्यों हुई। बात तो सही है गुरुजी, अपने काम के लिए गुरु के पास तो जाना ही चाहिए। जाना चाहिए। देखो, और ये करके दिखाया है, दशरथ जी गए, हाँ, नंगे गए, नंगे पड़े। मोर गिलान गिलानी, गिलानी अलग चीज़ है, दुख अलग चीज़ है। सारी जिंदगी निकल गई दशरथ जी को, 3 ब्याह कर लिए, बुढ़ापा आ गया, बच्चा नहीं हुआ, और कभी नहीं सोचा यार हमारे बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है तो क्या करेंगे। भई गिलान मोरे सुत नाई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, और उसे ध्यान ही नहीं था, ऐसे चक्कर में पड़ गई। बता कौन नहीं जाया। वो 2 साल बच्चे नहीं होते तो सब तेल में ला जाते हैं, कोई बहू को डॉक्टर को दिखाता है, बच्चे को दिखाता है, फीस इलाज करते हैं, और 3 शादियाँ कर ली, बुढ़ापा आ गया। तो दशरथ जी को यही कभी समझ में नहीं आएगी कि हमारी 3 शादी हो गई, बुढ़ापा हो गया, और आधे उत्तराधिकारी नहीं है, तो हमको नहीं समझना चाहिए था। बताओ कैसे आई समझ। एक तरीका होता है, तुम हमारा कहना नहीं मानते, किसी का तो कहना मानते हो, हम कोशिश करेंगे उससे कहलवाएं।
गुरपत्नी अरुंधति अपने बच्चे को गोद में लेके गई कि राजा तो इतनी मोह निशा में डूबा हुआ है कि वंश खत्म होने जा रहा है, कोई चर्चा ही नहीं करता। गुरुजी भी कहते हैं उसने कभी आज तक यही नहीं कहा कि हमारी संतान होनी चाहिए और क्यों नहीं है, इसे जगाओ, ये सो रहा है, सोते हुए को जगाना चाहिए। और वैसे सोते हुए को पाप समझते, सोते मतलब जिसे ज्ञान नहीं है उसे ज्ञान कराओ। तो अरुंधति जी बच्चे को लेके जनक जी के यहाँ आ गई, और जब तक वो दरबार के समय से पहले आ गई, यानी 10 बजे से पहले, और जानबूझ के बच्चे को ऐसे चूंट लिया, बच्चा रोने लगा। नोच लिया अपने बच्चे को, नोच लिया तो रोने लगा। आखिर राजा था, उनके वो कोई गुरु थे, तो उन्होंने कहा कुल माता मैं तो जानता नहीं, मेरे तो बच्चे हैं नहीं, और ना ही मुझे ये पता कि बच्चों का क्या स्वभाव होता है, क्या खाते हैं, क्या खिलाना चाहिए, मुझे तो तमीज़ है नहीं, ना हमारी रानियों को बच्चे हैं ही नहीं, तो हमें क्या जाना। एक बच्चे वाले जानते कि इसको केला अच्छा लगता है, कि बिस्कुट खाता है, वही तो जाने, और जिनके बच्चे हैं वो तो जानते हैं। अब ये बताओ कि ये गुरु कुमार क्यों रो रहे हैं, ये भूखे हैं या इनको कोई खिलौना चाहिए, ये मैं तो नहीं जानता, या इनको कोई बीमारी है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। देखो तरीका है, शैली है, पर ये मत कहना बेटा कि ये 10 दिन खराब हो रहे हैं, ये खराब नहीं हो रहे, चाहे बेशक याद है ये रिन्यू हो रहा है खराब। और कुल माता को भी देखो कैसा जवाब देती है, उन्होंने ये नहीं कहा मैंने चूंट लिया जब हो रहा है। महाराज को जगाने के लिए क्या कहती हैं, महाराज ये ना भूखा है ना इसको खिलौना चाहिए, ये बच्चा तुम्हारे महल में आते ही ये देख रहा है कि इस घर में तो कोई बच्चा नहीं है, मैं अगर इस घर में आऊँगा तो मेरे खेलने के लिए कोई साथी नहीं है। नंबर 2, मेरे पिताजी की उम्र तो तुम्हारे समय चली जाएगी, कुल पुरोहितें गुजर हो जाएगी नहीं। अब ये बच्चा ये कह रहा है कि जो है मेरा राजा कौन होगा, मेरा पालन कहाँ होगा, उत्तराधिकारी तो कोई है नहीं, हम कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ रहेंगे, कैसे हमारी गुजर होगी। ये माँ के माध्यम से, बच्चा तो नहीं जानता था, नहीं कह रहा था, लेकिन ऐसा कह दिया। एक तरह झूठ बोला लेकिन गलत भी नहीं बोला। जगाने के लिए हम कोई भी यत्न कर सकते हैं। कुंभकर्ण को वैसे जगाने के लिए क्या क्या किया, बाजे बजवाए, डीजे बजवाए, हाथी ऊपर चढ़वा दिया, कैसे ही तो जगे। हलवाई लगा दिए, तेज खुशबू कर दी कि नाक में होकर खुशबू चली जाए, उसी से जग जाए, कैसे ही जग जाए। तो ऐसे ही जब ये बात सुनी तुमसे दिमाग बदल गया दशरथ जी का। वो मेरे कुल पुरोहित को इतनी चिंता है, एक छोटे बच्चे को इतनी चिंता हो गई और मुझे चिंता नहीं हुई, कैसा पत्थर कहीं। फिर उन्होंने देर नहीं लगाई, नाश्ता पानी नहीं किया, 1 सेकंड नहीं। जब जग जाता है ना जीव तो फिर 1 सेकंड बहुत देर हो जाती है उसको। बोलो, ये अंधकार में ही तो इतना समय बर्बाद कर रहे हैं सब लोग। और जिसे समय का पता लगता है वो 1 मिनट खराब नहीं करता, एकांत में बैठ जाएगा, अपनी माला जपेगा, कुछ भी करेगा, वो व्यर्थ के गाल नहीं बजाता। तो ये मतलब अंधोनी रानी जो था तो कहाँ, अयोध्या दीपक में अरुंधति वशिष्ठ की घरवाली थी, वहीं तो रहती थी अयोध्या में। हाँ। तो फिर 1 सेकंड नहीं लगाई और तुरंत पैदल चल दिए। अरे यहाँ पे मिनिस्टर आता है ना, हालांकि उसके साथ भी 2-4 आदमी आते हैं चमचे। एक चक्रवर्ती सम्राट, उस पर कोई नौकर नहीं, चाकर नहीं, नंगे पाँव आ गया, कोई सवारी भी नहीं ली, घोड़े पे भी जा सकता था ज़्यादा नहीं तो, और नंगे पाँव चल के आए वशिष्ठ जी। हो दशरथ खड़े हो गए, महाराज क्या बात हो गई। अब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि नंगे पाँव, और पहली बार देख रहा हूँ कि आपके साथ कोई नहीं, और आप
आपकी वेशभूषा भी पूरी नहीं है। अच्छा, तब उन्होंने कहा समय तो निकल गया है, आज जो मुझे बात लगी है इंतजाम करो। आज मुझे गिलानी हुई है, दुख नहीं हुआ, गिलानी, घृणा, तो जीवन निकल गया। अब संतान नहीं है, क्या अयोध्या को उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा? वशिष्ठ जी कहने लगे, यूँ बताओ, तुम्हारी रानियों के मासिक धर्म बंद हो गया, बच्चे कैसे हो गए? बूढ़ी हो गई, एज निकल गई, अब सोचा है, पहले तो सोचा नहीं। तब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, जैसे भी हो, जैसे भी हो, मुझे आज इस बात का ध्यान हुआ है, ऐसा इंतजाम करो जो अयोध्या को उत्तराधिकारी मिल जाए। तब वशिष्ठ जी ने अपने इष्ट को प्रणाम किया कि मैंने सारी जिंदगी इनका खाया है, इतना बढ़िया राजा है, हैं? लेट हो गया, कोई बात नहीं, अयोध्या को उत्तराधिकारी मिलना चाहिए। जब उन्होंने अपने इष्ट को प्रणाम किया है तो उन्होंने कही कि कोई बात नहीं वशिष्ठ, तेरा भी नाम हो जाएगा, तेरी भी गुजर हो जाएगी, तेरे बच्चों की भी हो जाएगी, तूने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन उसके लिए कुछ करना चाहिए और उसे तुम नहीं जानते। और विश्वामित्र वशिष्ठ की दुश्मनी थी, उसने कहा कि मैं अपने राजा के लिए कुछ भी करूँगा। तो जो अपने दुश्मन थे विश्वामित्र, उनके पास जाते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे यजमान का वंश डूब रहा है और तुम्हारे मित्र हैं स्वयं ऋषि, वो पुत्रेष्टि यज्ञ करना जानते हैं। देखो, जब सबका फायदा होता हो तो दुश्मन के भी पास जाने में कोई बुराई नहीं है, कोई छोटे बड़े नहीं हो जाते, बैर भाव भुला देना चाहिए। उनने सारी बात बताई कि विश्वामित्र के कहने से आ जाएंगे, उनकी जानकारी है, रिश्तेदारी हमारे कहने से नहीं आएंगे। तो विश्वामित्र के भी मन में आ गई, वो भी भूल गए, आखिर जो है ये मुझसे बड़े हैं, वशिष्ठ बड़े हैं और ये ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ। विश्वामित्र क्षत्रिय राजा थे, लेकिन चौथे पन में राज्य छोड़ दिया और तब इतना किया कि वो राजर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि। ये जो गुरु वशिष्ठ जी तो क्षत्रिय थे, लेकिन वशिष्ठ ब्राह्मण थे, वशिष्ठ जी कुलगुरु थे राम जी के, दशरथ जी के, लेकिन ये विश्वामित्र राजा थे। जहाँ ज्ञान हो गया तो चौथे पन में राज्य छोड़ के वन में चले गए, वहाँ तपस्या की, इनको ऋषि की पदवी मिल गई। तो वशिष्ठ जी तो ये दैत्य का ही राजा था। वशिष्ठ जी तो दैत्य का राजा था। दैत्य का? अरे वो शुक्राचार्य थे, वो शुक्राचार्य थे दैत्यों के राजा। द्रोणाचार्य भी थे, वो भी दैत्यों के एवं दोनों के थे। द्रोणाचार्य तो महाभारत में, हाँ, वो दैत्यों के भी रहे और दूसरी तरफ भी, वो दोनों तरह के थे। शुक्राचार्य अकेले दैत्यों के थे, वो बड़ा भेदभाव करते थे। तो बात यह है कि उन्होंने गए पुत्रेष्टि यज्ञ कराई। अब सुन लो, अब ऐसा क्यों नहीं होता, लोग कहते हैं यज्ञ में अब सब नकली सौदा है, इसलिए लाभ दिखाई नहीं देता। इसमें गाय का ही घी होना चाहिए, गाय का ही दूध होना चाहिए, उपले भी गाय के होने चाहिए। अब ऐसा तो संभव नहीं है, सब चीज़ नकली है। सामग्री में नकली का बुरादा आता है लकड़ी का, तो सेंट डाल देते हैं, बताओ कहाँ से लाएंगे? नहीं, सारी ओरिजिनल चीज़ होनी चाहिए, साथ संविदा होनी चाहिए। जो तिल हैं वो रंगे हुए आते हैं, वो भी नकली हैं। इंद्र जो नकली हैं, और कुछ तो सादा जौ ही दे देते हैं हवन के लिए। बताइए, इतना हम कहाँ ध्यान करते हैं? आम की लकड़ी भी मिलावट में आती है, तो कुछ चीज़ असली नहीं है, तो फिर अब असली काम कैसे मिलेगा? लेकिन अब हमें सब्र क्यों करना पड़ता है? भैया अब जैसा मिल जाए वैसे करो, कहाँ से लाएं बिल्ली का मुँह? ये भी मजबूरी है, नहीं समझे। और करने वाला भी ईमानदार हो, कराने वाला भी ईमानदार हो। अब दोनों में से एक भी नहीं है। जो कर रहे हैं वो भी
झाड़ी खो रहे हैं, मैंने झाड़ी से मतलब है तुम्हारे फायदा नुकसान से मतलब है। जो करवा रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कौन सा सस्ता है। ये 3 नंबर वाले पंडित जी तो बर्बाद कर देंगे तुम्हें सुबह से शाम तक, ये कुछ नहीं करने देंगे, न खाने पीने देंगे, इन्हें मत बुलाइए। ऐसा लोग सोचते हैं। दोनों यही तो एक चटेगी, एक शब्द पे ही चल रहे हैं अभी हम। अब सुनो, ऐसा काम हो जाता है जो किसी को दिखता नहीं, ये काम हो जाता है। जिस समय युद्ध होना था, समझौता किसी ने माना नहीं, कौरव पांडवों ने, हैं, और कृष्ण दोनों के रिश्तेदार हैं, दोनों के बिचौलिया कर लिया, समझा, दूत भी बन गए, पर माना किसी ने नहीं। तो कृष्ण ने ये कहा भैया मैं तुम दोनों का रिश्तेदार हूँ, ठीक है, और मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। मुझसे जो सहायता तुम्हें चाहिए, पैसे की, फौज की, हथियार की, आदमी की, ठीक है, तुम दोनों आ जाओ और मुझसे जो चाहिए वो तुम ले लो। बस दोनों का हूँ ना मैं, तुम्हारे लिए तुम दोनों आ जाओ। तो क्या हुआ, टाइम दे दिया 10 बजे का। तो कृष्ण भोजन करके पहले ही आराम से सो गए, बहाना। अब थोड़े बहुत लेट सेट तो हो ही जाते हैं, राजधानी भी लेट चलती है, लेकिन फिर भी लालची था दुर्योधन। वो सोचता कहीं ऐसा ना हो वो चले जाएं, और मैं वैसे भी छोटा हूँ, अगर छोटा होकर लाइन में पहले लग गया तो मैं दूसरे को जो उपद्रव कर दूंगा वहाँ। अब मैं नाते में भी छोटा और पीछे जाऊं तो फिर लास्ट का ही नंबर है मेरा। तो उसके तो हर समय कोई ना कोई चारा है। तो दुर्योधन पहले चला गया। दुर्योधन, और वो वैसे ही चद्दर ओढ़ली बहाने से। अब दुर्योधन चला गया कमरे में। अब दुर्योधन सोचने लगा लाइन तो लगी नहीं, और वो तो पांडव तो आए नहीं कोई, अब मुझे खड़ा कहाँ होना चाहिए। अब पैरों की तरफ खड़ा होता हूँ मान लो, हैं, और अर्जुन आया वो सिराने की तरफ खड़ा हो गया, और उन्होंने कहा कि जो लाइन में आगे है उसको दूंगा पहले, तो ये तो फिर मामला खराब हो जाएगा मेरा। अरे लाइन लगेगी तो सिर के पीछे से तो लगेगी नहीं, सिर के बराबर से तो लग सकती है, मौका ही नहीं दूंगा मैं। तो पैरों की बजाय ऐसे लेट रहे थे और उल्टे हाथ की तरफ सिरहाना जहाँ होता है वहाँ खड़ा हो गया, और सो नहीं रहे थे, वैसे ही चद्दर ओढ़ रखे थे। और बाद में अर्जुन आया और पैरों के पास खड़ा हो गया। अब उन्होंने भी जगाना अच्छा नहीं समझा, और ऐसे बुद्ध आने लगे, ऐसे भगवान का भी हम ताली बजा देते, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ऐसे कहने लगे। इसीलिए तो मथुरा वृंदावन में हॉर्न नहीं लगाता कोई हटाने वाला रिक्शा वाला भी हटाएगा ना, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ऐसे बोलेंगे हट जाते हैं, हॉर्न नहीं लगाते वहाँ। तो अब बुद्ध आ रहे थे, थोड़ी सी आवाज़ आई, उन्होंने चद्दर उठाई और सीधे के सीधे कृष्ण। अरे अर्जुन तो कब का यार जगा लेता, यार मुझे तो आलस आ गया, कब के खड़े हो तुम, मुझे जगा लेता यार। अब ऐसे आदमी लेटेगा तो सीधे पहले सामने देखेगा कि नहीं देखेगा। अब इतने में तो भड़क गया दुर्योधन, नहीं कृष्ण मैं आया हूँ इनसे पहले। तो अब ये उसका साइड से देखेगा सामने देखेगा, तो कृष्ण ना मुड़े ना उठे, ऐसे करके गर्दन कर दी। अच्छा तुम पहले, ठीक है मान लीजिए, यानी टेढ़ी गर्दन से देखा, टेढ़ी नज़र से देखा, और कौरवों का जरी नाश कर दिया उन्होंने, केवल टेढ़ा देख के ही नाश कर दिया। और राम जी ने ऐसी चितवन से देखा
कि बंदर भालुओं को बलशाली बना दिया। देखो दोनों की निगाह में अंतर देखो, क्यों कहना पड़ा, कथा नहीं सुना रहे, केवल देख रहे। और कई बार हम यजमान हम यहाँ बैठे रहते हैं, थोड़ी सी हमें दिक्कत है, हम नहीं उठ पाते, यहाँ बैठे रहिए पर नहीं मेरे बांध नहीं हो, इधर से कह रहा है मेरे बांध नहीं है, ये उठ के जो नहीं आते यहाँ तक आ जाए, ऐसा करते हैं। अब उन्हें कोई नालायक को ये पता नहीं है ब्राह्मण की निगाह टेढ़ी हो गई तो तुम्हारा उससे फायदा ही क्या होगा, उठ के नहीं आ सकते कदम। तो कौरवों का नाम जभी कर दिया और दिखाने के लिए कि ये देखो बंटवारा कैसे किया। एक तरह से बहुत बड़ी बेईमानी भी थी और एक तरह से बहुत बड़ा राज भी था। कृष्ण की चाल देखो, देखो भैया, न मैं फौज आदि करता, न हथियार, न पैसा, एक तरफ को मैं सिर्फ अकेला, एक पल्ले में मैं सिर्फ अकेला, और एक तरफ को सारी फौज, सारे हथियार, सब कुछ एक तरफ को। और सुन लो, मैं जिस तरफ रहूंगा लड़ूंगा नहीं, मैं तो तमाशा देखूंगा। अब दुर्योधन ने हिसाब लगाया कैलकुलेटर से, जो बताओ जब युद्ध होगा तो वहाँ तो आदमी मरेंगे और जिसके ज़्यादा आदमी होंगे वही तो जीतेगा। ये तमाशा देखने वाले तो बहुत आ जाएंगे फ्री में, तो इसे बदले में क्यों लें, हिस्से में। वहाँ तो सेना की जरूरत है, जिसकी सेना होगी ज़्यादा वही मारेगा, जिसका हथियार वो मारेगा। पैसा की जरूरत है, खूब हिसाब लगाया, उन्हें कहा भैया ये तो। और दुर्योधन ने ये कहा पहले मेरा नंबर है ना, पहले मैं चुनूंगा, इनका बाद में नंबर है। ये और खोल दिया। अर्जुन ने कहा अच्छा भैया तुम पहले आए ना, तुम ले लो, जो बच जाएगा उसे हम ले लेंगे। तो उन्होंने कहा सारी फौज सब कुछ हमारी तरफ हम ले। अब तो बंटवारे में कृष्ण बच गए, वो तो हारे, मजबूरी सब, वो तो पांडु। तो ये है ऊपर का अर्थ, इसे कहते हैं भौतिक। लेकिन ये हिसाब नहीं लगाया, जो भगवान जिस अपना मान लेगा, या भगवान जिसे अपने मान लेंगे, या भगवान जिसके साथ होगा, उसका बाल बांका हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये आध्यात्मिक है, ये गैर, इसे तो कोई नहीं सोचेगा ना, बोलो। सही। इसके अर्थ को भी आध्यात्मिक लेते हैं तो हमारा फायदा होगा, और ऊपर से लेते हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा इससे, नहीं समझे? बिल्कुल। तो कृष्ण ने कुछ नहीं किया ना, बताओ, लेकिन फिर भी कौन जीता? तो जिधर भगवान होंगे उसका बाल बांका नहीं हो सकता। तो हम भी इसमें गहराई अर्थ ऐसे कर देंगे तो हम कहीं अपराध कर बैठेंगे, बोलो। अगर अर्थों को ऐसे ही समझ लेंगे तो हमें ऊपर नीचे जाना पड़ेगा जब समझ। तो यहाँ चितय शब्द है, इन्होंने भी अपनी फौज को एक चितवन से देखा जो बलवान बना दिया, और वहाँ कृष्ण ने केवल टेढ़ी निगाह से देखा और अर्जुन को खूब समझा दिया, तुम तो नाम मात्र के लड़ोगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो मैंने जब उसी टाइम ख़त्म कर दी जब टेढ़ी निगाह से देख लिया। ये तो नकली शूटिंग हो गई, कुछ नहीं, मर गए ये तो। इतना विश्वास दिला दिया। तो दोनों की निगाह में है। महाभारत में भी एक औरत के कारण है महाभारत हुआ, और राम जी के यहाँ भी एक औरत थी सीता जी, जो जैन चोंच मारता है और भगवान मारना चाहते हैं, उसे जिंदा कर लिया। दोनों ही औरतों के कारण बता। तो भैया कहाँ क्या स्वभाव काम आया, क्या व्यवहार काम आता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। हाँ देखो, एक औरत के कारण महाभारत और एक औरत के कारण अपने आदमी का टेम्परेचर उतार दिया। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष द्रुत मनोगिर। और जैसे ही निगाह से देखा, उनको स्वयं ऐसा महसूस हुआ कि हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और वो ऐसे उड़े जैसे पहाड़ के पंख लग गए हों। पहाड़ उड़ता तो ही है, पक्षी उड़ता है। तो वो अपने को समझ रहे हैं हम तो साधारण नहीं है, हम तो पहाड़ जैसे बलवान योद्धा हैं, पंख लग गए। तो पंख यहाँ भी कहते हैं, वो छोरा तू ज़्यादा मत उतर, अब तेरे पंख निकले आए ना,
ऐसे तो कह देते ना, ये मुहावरा है। तो वो सारे बानर भालू कैसे हो गए? पहाड़ जैसे, जैसे पहाड़ में पंख लग गए हों, इतने इतने बड़े योद्धा बन गए भगवान के केवल देखने से। हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर सब नाना। और राम जी ने उनको आदेश दिया, चलो भाई। तो चलते ही सगुन होते हैं, सगुन और असगुन होते हैं। देखो, जैसे ही भगवान ने सीधा पैर आगे रखा और सगुन शुरू हो गए। सीता जी ने भी सगुन देखे और असगुन रावण ने। जब एक आदमी से दो तरह की बात क्यों हुई? क्यों जी? एक आदमी से तो एक ही तरह की बात होनी चाहिए थी। और दो, सीता भी लंका में बैठी है, वो भी लंका जा रहे हैं, ऐसी भी नहीं भाई दिशा का कोई अंतर हो, एक ही है। और ये ही अच्छाई बुराई का एक मीटर है। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। देखो, जो आदमी नीतिवान होगा, मर्यादित होगा, तो उसी के साइड के जितने भी आदमी या भक्त होंगे उनको अलग दिखाई देगा और विपरीत वालों को अलग दिखाई देगा। प्रभु पयान जाना वैदेही, और फरक बाम अंग जन कंदेही। और जैसे ही पैर रखा, तुरंत जानकी जी के बाम फड़कने लग गया। जिससे औरतों का बाएं अंग फड़कता है तो अच्छा, और आदमी का दाहिना अंग फड़कता है तो अच्छा। जैसे ही पैर रखते सीता जी के बाम में फड़कने लगे और मन जो है प्रसन्न हो गया। और सीता जी ने मान लिया कि अब मेरे प्रभु चल दिए हैं, अब चल दिए। उनको ऐसा सगुन हो गया। और जो जो ऐसा गुण जान की होई, असगुन भयउ रावण सोई। सगुन हो रहा है जानकी को, और पैर रखते ही असगुन होने लगा रावण को, क्योंकि वो अनीति के मार्ग पर था। बोलो, राम जी में तो एक ही तरह की तो ऊर्जा होती है, तो एक जैसा ही होना चाहिए, दोनों को लाभ, दोनों को हानि होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, नीति और अनीति के कारण एक लकड़ी गीली है, एक लकड़ी सूखी है, और दोनों में एक साथ आग नहीं लग सकती। लग जाएगी? लगेगी बेशक, गीली में थोड़ी देर में लगेगी, लेकिन सूखी तो साथ ही साथ जलने लगेगी। हैं? आर्द्र, आर्द्र, आर्द्र माने गीला। जो वहाँ तो मर्यादा से और नीति से गीले हैं, और वो अनीति से सूखा है, जंगल है, तो वो तो जल्दी जलेगा ना। चला कटक को बर नहीं पारा, गर जय बानर भालू अपारा। अब वहाँ गिनती कोई नहीं की। ये रावण ने भी पूछा, आखिर वो बानर भालुओं पर कूदता है, तो बानर भालू हैं कितने ये बता। थोड़े मोड़े होंगे तो चट कर जाएंगे हमारे राक्षस, ज़्यादा होंगे तो 2 दिन में खा जाएंगे, नहीं तो एक ही दिन का तो भोजन होगा। वैसे हमें तो तैयारी करने की जरूरत नहीं। गिनती बता। तो उन्होंने जो दूत थे उन्होंने कहा, गिनती तो हम जानते नहीं हैं, पर सब चीज़ों जितनी गिनती होती हैं, जितनी गिनती मैं तो जानता हूँ शंख पदम तक कहाँ तक होती हैं, उनके सबके आगे 3-3 जीरो लगा दो। इतना कह दिया रावण को। जितनी गिनती लास्ट में होती है उन सब के सामने 3-3 जीरो लगा दो। और बहुत बड़ी बात कर दी, दोनों पुलिस वालों के 1 फूल 2 फूल 3 फूल लगते हैं, फिर 3 फूल के आगे चौथा फूल नहीं लगता है, फिर वो स्टार बदल ही जाता है। तो स्टार ऐसा होता है वो 3 तक लगता है, तो ऐसा नहीं कि 4 5 6 लगते हों, फिर दूसरा बनता है उसके लिए 3 से आगे लग जाता है, लग जाता है। हाँ, स्टार नहीं लगता है। अब वो कह रहे हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं उनसे आगे 3 जीरो लगा दो। 3 जीरो का मतलब यानी बिल्कुल काया पलट जैसी स्थिति समझो, जो गिनती अभी तक नहीं हुई वो वहाँ हो जाएंगी, समझे? चलो, टाइम क्या हो गया?
4 बजे। 4 बजे हैं। 40 तक करते हैं कि कम? 40 कीजिए। हैं? देख लीजिए कितने डो है टोटल गुरुजी? 60 होते हैं। हाँ तो 40 कर दीजिए, कल 10 परसों 10, हैं? कल 10 परसों 10, आज 40 हो जाएगा तो फिर 50 और 60। कहो नहीं कर दूं मैं। अगज डोल मैं गिर लोल सागर खर भरे मन हरस संगंधर सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटे ही मर कट विकट भट बहु कोटि कोटि नवमी। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावे। सही सकन भार उदार है पति पार वही वेदस संपुन कुमत प्रस्त कठोर सो किम सोई। रघुवीर रुचिर पयान प्रस्तुत जान परम सुहावनी। जन कमठ खर पर सर पराज जो लिखत अविचल पावनी। ये विजाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल बालो विपुल यावल राम जय राम प्रभु राम जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ बिहारी। आगे राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। यही पढ़ो। वहाँ निशाचर रहे सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा नहीं निस्सर कुल के रहुआ। जासु दूत बलवर न जाई दूत न संसानी मंदोदरी रैसी जोरी करपति लागी बोली रस पागी। करस हर सन पर हरव मोर कहाँ हित ही हरव। समझ सजास दूत कर करनी श्रवण गर्भ रजनी चर करनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई पठवउ ग्रंथ जो चहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशासन आई। सुनौ नाथ सीता बिनु दीनै यजन तुम्हारा संगोती। राम बाण निशाचर बेक जब लगे तब लगे टेक सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल राजा रामचंद्र। चलो इस पर थोड़ा हल्के से ले लेते हैं। देखो जब चले तो पंचलोकपालों का हम भी रोज नाम लेते हैं। जिस समय राम जी चले दिशाओं के जो दिशपाल थे वो एकदम से डगमगाने लगे। क्या होगा? पंचलोकपाल भी और जो कछुआ होता है जमीन में कछुआ और सर्प भी होता है शेषनाग पर धरती टिकी है वो भी हलचल होगी भगवान के पैर रखने। अब शेषनाग भी डगमगाने लगे उनसे भी धरती छूट गई। कछुआ जमीन में होता नींव रखते हैं तो कुछ लोग कछुआ भी रखते हैं। कछुआ की पीठ बहुत मजबूत होती है कितनी लाठी मार लो मर नहीं सकता। और एक कछुआ के अंदर खासियत होती है कोई डर होता है तो अपने अंगों को भीतर धकेल लेता पता नहीं लगती है और कितना मजबूत होती है उसकी कमरी मरता नहीं है। तो क्या हुआ? शेषनाग का फन कछुआ के ऊपर आ गया। अब वो पकड़ना चाहते हैं अपने दांतों से शेषनाग लेकिन उसकी चमड़ी इतनी कठोर होती है कि पकड़ में नहीं आती। अब शेषनाग घबराने लगा कि मैं कैसे बाहर संभालूं। तो इतनी दो दांत जो है पकड़ते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते तो उन दांतों से ऐसी लाइन बन जाती हैं जैसे हमारे यहाँ कोई ग्राफ बनाते हैं ऐसे ECG वगैरह होती है तो वो डॉक्टर राम तुम क्या सोच रहा है समझ रहा है तो सोचेगा कि ना उसको यार मान जा। तो वो लाइन कैसे लग रही है कि जैसे पूरी रामचरितमानस शेषनाग जी ने अपने दांतों से और कछुए की पीठ पे लिख दी हो। इसलिए कछुआ पूजा में रखें आजकल पूजा में कछुआ भी रखते हैं देखा है ना।
यंत्र भी बना लेते हैं, कछुआ रख देते हैं, अभी चलाए ये जल्दी में। तो उस समय के जो दांतों से पकड़ा था वो रामचरितमानस से लग गया था कछुआ की कमर पर, शेषनाग के दांतों से। तो पकड़ में तो आ नहीं रही थी, तो वो दांतों से वो लाइन सी बन गई और वो लाइन रामचरितमानस लिख गया उसको। इसलिए कछुआ पूजनीय बन गया, पूजा में भी रखते हैं, सोने चांदी का भी बनवा लेते हैं लोग। अब मंदोदरी घबराने लगी, मंदोदरी अब क्या होगा। और वो सोचिए उसका एक दूत आया था, जब वो बेहाल कर गया लंका में। यहाँ पर आ अब- गए, हैं? यहाँ मंदोरी पर आ गए। अभी तो इसमें मैं देख रहा हूँ कहाँ? चिक्कर पे 36 तक पढ़ दिया हमने। 36 होगा तो लंका की खैर नहीं है, तुम्हारी भी खैर नहीं है। रावण से बात कर रही है, समझो तो जास दूत की करनी सर्वय गर्व रजनी। और उसके जाते जाते उसने जयकारा लगा दिया तो सबके गर्व गिरा गया। और तुम आप भी नहीं समझ रहे हो, और जिसे तुम अपनाने की कह रहे हो ना, ये सीता ये पत्नी नहीं है, ठीक है, और ना पत्नी बनेगी। जैसे सर्दियों में पाला पड़ता है ना, तो आलू की फसल और बहुत फसल मर जाती है पाले से। तो ये तो तुम राक्षसों के लिए ये तो एक तरह का पाला बन के आई है, पाले की रात है, ये सबको मार देगी। सीता शीत निशा समाई, पाले की रात्रि की तरह सब मर जाएंगे। बउआ रोएगा ना तो इस टाइम अभी तुमको मैं तब कुल कमल विपिन दुखदाई। जैसे पाले कमल को सबसे जल्दी मारना, मुलायम होता है नाजुक, तो पाला सबसे पहले कमल को मारता है। आलू होते हैं, आलू की फसल होती है, उसको भी मार जाता है, गेहूँ को भी मारता है, सरसों को, हाँ, उनको कोमल होता ना उससे। तो ये सीता शीत निशासम काल रात्रि की तरह है, तो पाले की रात्रि की तरह है। इसलिए समझो, सुनो नाथ सीता बिन दीने हित न तुम्हार। सुन लो, तुमने खूब तपस्या किया, खूब वरदान प्राप्त किए भोले जी से, लेकिन इस समय भोले जी भी आ जाएंगे तो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अब भी समझ लो, ये संकेत अभी कुछ नुकसान नहीं है। रामबाण आएगन सर निसर निचार भेग, जब लगे ग्रसर तब लगे जतन करूं तजिते। सुनो, जैसे गरुड़ सांप को निकल जाता है ना, जब राम जी के जो बाण चलेंगे ना, तुम सांप की तरह हो और उनके बाण गरुड़ की तरह है, वो तुम्हें सबको खा लेंगे, डस जाएंगे। अभी कुछ नहीं है, संकेत आ गया, यही समझ लो। देखो, सब लोग चाहते हैं नुकसान न हो, लेकिन मानता कोई नहीं है। चलो आगे पाठ करो। श्रवण सुनी सठता सरिबानी, व्यसा जगत विदित अभिमानी। सब भाव नारी कर साचा, मंगल मनयति काचा। जो आवै मर कट कट काई, जियै विचारे निश्चर खाई। कपि लोक कपजा की त्रासा, तासु नारी सरित बड़े हाथा। अस कहि रसिताई उर लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विध विपरीता। बैठे सभा खबर सिपाही, सिंधु पार से न सब आई। बूढ़े सचिव उचित मत कहु, ते सब हसे मस्त कर रहु। जिते सुरासर तब श्रवनाई, नरमा नर के लेखे। अरे सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भया। राज धर्म तन तीन कर, होय बह गई नास सियावर। रामचंद्र राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम मंगल भवन मंगल, द्रव दशरथ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। अब इसमें सुनो, इसमें काम की बात है। श्रवण सुनी सत्यानी, बेसा जगत विदित अभिमानी।
और मंदोदरी समझा दी उसी की पत्नी, कोई और नहीं, जो नीतिज्ञ है और धर्मज्ञ है। लेकिन रावण नहीं समझ रहा है, स्वभाव स्वभाव न, और उल्टा डांटता है। और ऐसे तो डरपोक होती हैं, डरपोक स्वभाव होता है। मंगल मऊ भय मन अतिकाचा, अरे मंगल के समय तू अमंगल कर रही है, जबकि वहाँ अमंगल हो रहा है। और रावण कह रहा है मंगल के समय अमंगल कर रही है तू डरपोक है। स्वभाव स्वभाव औरतों का तो डरपोक स्वभाव होता है? अच्छे समय में तो उल्टा बोल रही है। जो आवे मरकट कटाकाई, जिए बिचारे निसरकाई। अरे आने दो, कोई आदमी थोड़े ही है, बानर भालू है, वो तो प्रिय भोजन है, वो प्रिय भोजन है, चट कर जाएंगे हमारे राक्षस ऐसे ही, डरने की कोई बात नहीं। कंपन लोक जाकी त्रासा तास नार सभी। अरे तू शेर की पत्नी होकर गीदड़ों से डर रही है? सारी दुनिया मुझे जानती है, मेरे बल को जानती है, और तू बताइए इतना डर रही है? अस कहे भी असताई और लाई, चले सवा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, और गए संत पर विद विपरीता। ऐसा कह के मंदोदरी से वार्ता रहे, गुस्से में आके उधर दरबार में आ गया, फिर बात नहीं करी उसने। लेकिन मंदोदरी चिंता करने लगी, अब तो दूर नहीं है, कहने वाली बात नहीं है, अब तो चल दिए वो आने वाले हैं। अब विधाता विपरीत हो गया है हमारे, अब मेरी चिंता अपने आप बढ़ रही है। अभी तक तो दूर की बात थी, अभी ये नज़दीक की बात है, चिंता बढ़ने लगी। और मंदोदरी खूब समझा रही है। बैठे उस सभा खबर पाई सिंधु पार से। और जैसे ही रावण सिंहासन पर बैठा, उनके दूतों ने कहा दिया कि वो तो राम अपनी सेना को लेके और समुद्र को पार करके आ गया। अब तो अवाक रह गया, रावण से कोई बात ही नहीं बनी बहुत देर तक। बूझे सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त। फिर थोड़ी देर में ठाका, नकली हंसी रामदेव बाड़ी, ठाका मार गया। अरे तुम कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो, मेरे उसका बाप भी नहीं आ सकता है, कैसे आ जाएंगे, आज तक तो कोई आया नहीं, उनमें क्या सामर्थ्य है। यानी अपने मन को झूठी सांत्वना दे रहा है। और ठाका देखो अंदर से आती है हंसी, कुछ गले में से भी हंसते हैं, रामदेव की हंसाता और ऐसे राक्षस हंसते हैं बराबर। हंसी एक अंदर से आती है, हंसी हर्ष होता है अंदर तो आती है, और इसे ठाका मार के बोलना बोलते हैं, जो बनावटी हंसी होती है। सुरासर तब शरणाई नर बानर के। अब रावण झूठी अपने आप अपनी गवाही करता है। बताओ दुनिया में कौन नहीं जानता किस राजा को मैंने नहीं जीता है, कौन देवता मेरे अंडर में नहीं है, हैं सब मेरे यहाँ कैद हैं। तो बताइए जो तपस्या आ जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बोलो। अब सुन लो, मंदोदरी जितनी समझदार नीतिज्ञ धर्मज्ञ रानी रावण को न समझा सकी, तो बताओ उसे कौन समझाएगा। और ये नियम है, जो किसी से नहीं मानता 3-3 फूल लगाने वाला, सुनो, यहाँ रौब गांठता है ना, घर में जाके अपनी घरवाली से डरता है ना, फट से वहाँ नहीं बोलता। आज रावण को समझा रही है। अब सुनिए, ये कब होता है, जब मती मारी जाती है। 100 बातों की एक बात, टीवी में भी आता है एक चैनल, 100 बातों की एक बात। तो वो कब होता है ऐसा, जब मती मारी जाती है, मती निर्णय नहीं लेती है। अब ये पुस्तक रखो, ताली बजाओ और हमारी तरफ देखो, गुनगुनाओ। मंदोदरी रावण को समझा रही है क्या, रघुवर की सिया चुराए लाए, मत मारी गई भरतार, भला जी मारी गई भरतार। रघुवर की सिया चुराए लाए, मत मारी गई भरतार, भला जी मत मारी गई। मंदोदरी समझा रही है मती मारी गई है और कुछ नहीं।
नुकसान कुछ नहीं हुआ, केवल मति की सोच है, तुम सोच नहीं रहे। एकदम लालू की तरह क्या करती है बड़बा, मंदोदरी को धमका दिया। पागल, शेर की पत्नी होके गीदड़ों से डर रही है? अरे आ भी जाएगा तो क्या कर लेगा, और मैंने किया ही क्या है। तो मंदोदरी क्या कह रही है, तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया, तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया, और खंड खंड लंका के कर दे क्षण में दोनों भैया, मति मारी अरे भला जी मति मारी गई भरतार, रघुवर की सिया चुराए लाए, मति मारी गई भरतार, भला जी मति मारी गई। अच्छा जो बता, तू इतना क्यों डर रही है फिर? हैं? श्री राम लग जाएगा। श्री राम शरारती करना बंद कर दो भैया, नहीं तो आज तुमको क्या बहुत हो जाएगा, दबा दो, शांत हो जाओ। ऐसा तो पीठा जब बंदा है तो बात वैसे भी समझा रहा है, तो जो बता ठीक है, कितना ही बलवान था वो तपस्या तो क्या कर लेंगे। हमारे यहाँ कितने बड़े राक्षस हैं, फौज है, और वो नर के रूप में तो है, उसे खा जाएंगे। और फिर वो आ भी कैसे जाएगा, तेने बात ही कैसे मान ली है? इतना बड़ा समुद्र बीच में आ ही नहीं सकता कोई। तो मंदोदरी समझाई, यही तो घमंड है ना कि समुद्र यहाँ हम सुरक्षित से कोई नहीं आएगा। सुन लो, तुम्हें जो घमंड है, सिंधु पार कर कैसे आमे ये भारी अभिमान, सिंधु पार कर कैसे आमे ये भारी अभिमान, सिंधु पार कर कैसे आमे ये भारी अभिमान। अरे सूख जाएंगे पाताल लोक जब मारे अग्नि बाण, मति मारी गई भरतार, बोले तुम कह रहे हो कैसे आएंगे? उनके पास एक बाण है, एक बाण मार देंगे ना तो इस समुद्र की बात छोड़ो, इसके नीचे भी जो पाताल है उसको भी सुखा देंगे। तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई वेद नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पाताल भी सुखा देगा एक बाण, और ये तुम्हारी चतुराई धरी रह जाएगी। तो रावण कहता है, ये पता पागल मैंने किया ही क्या? अरे इतनी सुंदर नारी भूखी प्यासी जंगल में तड़प रही थी, उसे हम ले आए तो हमने बुराई क्या किया, और हमें डरा रही है, बताओ तो क्या किया? तो वो कहती है बस तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। मैं तो नहीं गई बाहर, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ। शक्ति का अवतार सियाए ना साधारण नारी, शक्ति का अवतार सिया है ना साधारण नारी, शक्ति का अवतार सिया है ना साधारण नारी। अरे कहाँ गयो बल गर्व तुम्हारो, बानर लंका जारी, मति मारो गए भरतार, मारी गई। और तुम कह रहे हो कि इनको खा जाएंगे, हमारे सब सैनिक भूखे पड़े हैं। तो एक ही बानर आया था ना उनका, हैं? वो सारी लंका को जला गया। क्या एकादशी का व्रत रख रखा था, तुमने क्यों नहीं खाया उसको? एक तो खाया नहीं गया तुमसे, और जब और वो खरगों आ जाएंगे तुम उन्हें खा जाओगे। ये झूठा है, ये झूठा सांत्वना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो, अब बुरा समय आ गया है, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ। अब थोड़ा सा डरा रावण, तो उन्हें अब क्या करूँ तो बता। घबराया, क्या करूँ? हाँ मैं बताती हूँ, बहुत आसान तरीका है, कर लो। सीता को ले जाओ, रघुवर की शरण पधारो, सीता को ले जाओ, रघुपति की शरण पधारो,
और शरणागत के रक्षक हैं, शरणागत के रक्षक। अरे बच जाए गोवंश तुम्हारो, मति मारी गई भरता, मर भली मति मारी गई भरता। रघुवर की सिया चुरा लाए, मति मारी गई भरता, भला जी मति मारी गई भरता। कितना कोई औरत अपने पति को समझावे बस और कहना न माने तो उसका भला कैसे होगा ये बताओ। और सुनो, समाज आज भी ऐसा ही है, समाज पहले भी ऐसा ही था, और लोग बहकाने में आ जाते हैं। देखो कितनी काम की बात है, तुम करे यहाँ कैसे छोड़ दिया, छोड़ नहीं रहे बिल्कुल। 37वां दोहा मिला। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर, होय वेगी नास, सिया बलराम जय राम, मेरे प्रभु राम। अब सुन लो, सचिव, सचिव माने मंत्री। एक हमारे यहाँ पीएम है, ये राजा समझे उसको, और कितने मंत्री हैं इसके साथ अलग अलग, ठीक है। और ये पीएम कोई गलत काम करता है, सब राजा इसकी हाँ में हाँ मिला दे, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो राज्य का नाश हो जाएगा। रावण जो भी करता था बड़ा चतुर था, हर बात को सभा में बोलता था, लेकिन करता था अपने मन की बात, डराता था, कंस भी डरा के रखता था, और सब चमचे गिरी करते थे, जो कह दिया हाँ। बहाना क्या था भाई, मैंने तो सबको पूछा, लेकिन जबरदस्ती हाँ कराता था। तो जो राजा गलत काम करेगा और मंत्री हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो राज्य का नाश हो जाएगा। सचिव, वैद्य, हकीम, डॉक्टर, वो रोगी के अनुसार जो चीज़ खाने की नहीं है, रोगी कहता मैं खा लूँ, और वो भी हाँ में हाँ मिला दे, तो उस रोगी का नाश हो जाएगा। बोलो, सचिव, वैद्य और गुरु, इनका बहुत प्रतिष्ठित स्थान है। गुरु भी चेलों के मुताबिक चल देगा, हमें क्या लेना देना, भाड़ में जाए, हमें तो दक्षिणा दे ही रहा। लेकिन उसके भविष्य के बारे में अगर वो जानता है कि गलत होने वाला है, फिर भी सचेत नहीं करता है, तो गुरु के गलत इशारे से धर्म का नाश हो जाएगा। समझ रहे हो, 3 चीज गलत हो जाए, सचिव, मंत्री, एक वैद्य हाँ में हाँ मिला दें, और एक गुरु, तो सबका नाश हो जाएगा, बचेगा नहीं कोई। सचिव, वैद्य, गुरु, 3 जो हैं प्रिय बोले, यानी ठकुर सो हाथी कहते हैं, हाँ में हाँ मिला दें, तो ये तीनों का नाश होता है कि नहीं होता? बोलो। बिल्कुल। लेकिन आज तो कहते हैं भैया जैसे जो अच्छा लगे वो करो, और तुम भी हाँ में हाँ मिलाते रहो, काय को पंगा ले रहे हो, हमें क्या लेना देना, ऐसा ही तो कहते हैं सब। बोलो। बड़ा कड़वा घूंट भरना पड़ता है गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए। बेगी में क्या होता है? हाँ, बेगी नाम वैद्य, वैद्य है बेगी। क्या बेगी? बेगी माने जल्दी, बेगी माने बेग करो, हमारे यहाँ ये ब्रिज की भाषा है, बेग करो, बेग माने जल्दी करो। होय बेग ही नाश, जल्दी ही नाश हो जाता, फिर देर ज़्यादा नहीं लगती। होय बेग ही नाश। चल, सोए रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई, अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नाव। पुनि सुरनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछन मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुमति सुगत सुख न। सो पर नारि लीला गोसाई, तजौ चौथ के चंद की माई।
14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह दृष्ट नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोयु, अल्प लोभ भय कहियन को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब पर हरि रघुवीर, भजऊ अजय जय संत। सियावर रामचंद्र जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल मंगलहारी, दशरथ राजा राम भगवान की जय। पानी पिएगा आप पानी, ढक्कन से और पिला दो, यही- ढक्कन से पी रहा है। कम पानी लिया थोड़ा थोड़ा सा। यही घटना रावण के साथ हुई। अगर उसे डांट के रखते नहीं गलत है तो रावण का नाश होने वाला नहीं था। ठाकुर स्वाति कहने वाले थे सब। ठीक है, स्तुति करें सुनाए सुनाई, मन करा था बाबा। बल्कि स्तुति करते महाराज वाह आपने क्या सोचा है, ढक्कन ये तो से लाभ पी ही रहा लाभ है। है। अच्छा ही अच्छा है। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेना। उसी अवसर पर विभीषण जी आ गए। उन्होंने कहा भैया ये बात सही है, ये पब्लिक तो ठाकुर स्वाति करती है, उसे क्या लेना देना, राज्य तुम्हारा है, बदनामी तुम्हारी होगी, नुकसान तुम्हारा होगा, ऐसा नहीं है। भ्राता चरण शीस तेना, और सिर मैं पैर रख के इतनी विनती, भैया मैं वैसे तुम्हारा भाई हूँ पर तुम मुझे अपना हितैषी समझ लो हैं, और मैं से प्यार करते हो तो मेरी बात मान जाओ। पुण्य सिर नाय बैठने जय आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। फिर अपनी सीट पर बैठ के आ गया, भैया अब तुम मेरी सुन लो तो मैं कुछ कहूँ। इतनी विनती से विभीषण ने बात की, जो कृपाल पूछे मोए बाता, मति अनुरूप कहूँ। अगर अच्छी तरह से तुम मेरी बात सुनोगे तो उसमें उतार दिए तुम्हारा हित ही हित होगा। अब बताओ, सब हित की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बात भी नहीं सोची, ये सब मेरे ही आदमी हैं और ये क्या गलत कह रहे हैं। इतना भी सोच जाता तो रावण कुछ मान जाता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना। उनको ये पता है त्रैलोकी नाथ है तो भविष्य भी सुंदर हो जाएगा और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बताओ, इतना फायदा कराने वाले उसकी भी कदर नहीं कर रहे तो क्या होगा। लेकिन अगर वो जिंदा रहता रावण तो अभी सबके खा जाता है, इसलिए मर गया तो अच्छा ही तो सो पर नार लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। याद रखो, चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। चौथ का चंद्रमा कोई देख लेगा उस पर झूठा आरोप या लांछन लगना ही लगना है। चौथी का चंद्रमा, चौथ के चंद्रमा का जो दर्शन करना, तो ये जो और खास कर भादों की रात्रि का चंद्रमा, गणेश चौथ आती है उसका चंद्रमा देख लिया तो बच नहीं सकता, चाहे भगवान ही क्यों न हो। क्या भादों के महीने में चौथ का चंद्रमा, गणेश चौथ आती है, उस दिन कोई चंद्रमा को अगर देख लेगा अच्छा तो वो बच नहीं सकता, चाहे लांछन लगे, चाहे चोरी का आरोप लगे, कुछ भी लगे, हत्या का लगे, वो बचेगा, मंदिर को तक किया बंद। चाहे वो भगवान ही क्यों न हो। देखो कितनी पक्की गाय। कृष्ण ने देख लिया था, मणि चोरी का आरोप लगा, बाद में बोलो कृष्ण को नहीं बचता गया। तो औरत को भी चौथ का चंद्रमा समझ के पर नारी को नहीं करना नहीं देखना। लेकिन आजकल तो ये है कि अपने को बड़े वो समझते हैं लवंडर। चौदह भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ नहीं। गुण सागर नागर नर जो अल्प लो। थोड़े से लाभ के लिए बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए, ये दुनिया जानती है। थोड़े से लाभ के लिए बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए। हाँ, दांत के लिए गाय नहीं मारनी चाहिए। दांत माने दांत काय की बनती है, बकरी के पेट में जो आंतें होती हैं ना उसकी तांत बनती है, यानी धागा जैसा जो धुन्ना
अपने धनुष जैसे पे वो बांधते थे ना, वो बकरी के और गाय के आंतों से बनाई जाती है, इतनी मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है, लकड़ी से ऐसे मारते हैं और कोई नहीं चल सकती। बकरी और गाय के अंदर वो आंतें होती हैं जो इतनी मजबूत होती हैं। तो वो धन्ना का जो धनुष्सा होता था उस पर वो तांत लगती। अब मान लो 2 रुपया की तांत के लिए गाय मारना जरूरी है क्या? बोलो, कितना बड़ा नुकसान, नहीं करना चाहिए। अल्प लोभ वह कहिए को, वो कह रहे हैं भैया थोड़े से लाभ के लिए बड़ा नुकसान नहीं करना। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। विभीषण की बात अच्छी नहीं लगी, वार्तालाप तो कुछ नहीं किया। बोल दिया कभी 38 के पास आ जाओ, 38 पे। पंडित जी इतना ये अभी बोल दिए, मैं इधर गया इधर आया। और क्या, ये बहुत संक्षेप आप करते हैं, ये कहाँ स्थिति करके मुझे समझाइए। आप कौन सा समझाए, कौन समझ में नहीं आता बताओ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ मोह ये काहे नरक ले जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो लफंडर हैं, जो मन में आए वो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हमें कौन सा रोक लेगा, जो जी में आए वो मजे लेंगे। बोलो, लेकिन ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। सब परे हरे रघुवीर और भजो भजहि जय संग। स्वामी मैं तुम्हारे पैर लग के अभी प्रार्थना करती हूँ, इन सबको छोड़ दीजिए। सारी दुनिया जिनका भजन करती है, साधु संत इनका भजन करते हैं, वही हैं जिनको तुम तपस्या बताते, ये वही हैं। इनके पैर पकड़ लो जाके, कल्याण हो जाएगा। ये सब मंदोदरी समझा रही है रावण को। चलो जी। तात राम नई नर भूपाला भुवनेश्वर कालऊ कर काला। ब्रह्म नामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंत। गोज देन देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन फल दाता वेद धर्म रक्षक सुनि भ्राता। ताहि प्रणत हरित भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु बहु भजहु राम बिनु हेति सने। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। विश्व द्रोह कृत अग लागा। जासु नाम त्रैताप सावन सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रागा। बार बार पद लागयु विनय करहु दस शीस। परिमान मोह मद भजहु कौशलाधीश। सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय। मुनि पुलस निज सन कह पठई ये बात। तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुहाग सरतात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो वो कहने लगे ये जो है ना, ये साधारण मानव नहीं है जिनको तुम कहते हो ना तपस्वी, ये साधारण मानव नहीं है। ब्रह्म अवतार, इनको ही भुवनेश्वर कहते हैं, इनको ही काल कहते हैं, इनको ही अनंत जिनका अंत वो कहते हैं। यही सारी दुनिया में व्यापक हैं, कण कण में जो समाये हुए वो यही हैं। इनका कभी नाश नहीं होता, कभी अंत नहीं होता और कहीं से शुरुआत नहीं होती, अनादि। ये सब कुछ यही है प्रभु, तुम मान जाओ, समझ लो मेरे स्वामी। मंदोदरी बहुत प्रार्थना कह रही है। और सुनो, गोध देन देव हितकारी, ये तुम्हारे भले के लिए नहीं आते। ये गाय ब्राह्मण धरती और देव सताए जाते हैं तो ये उनके लिए अवतरित होते हैं। ये तुम्हारे कारण नहीं आते, तुम्हें मारने आते हैं। लेकिन उन पे कृपा करते हैं जब गाय सताई जाती हैं और ब्राह्मण सताए जाते हैं, देवता सताए जाते हैं, जब ये अवतार लेते हैं।
तात किसको कहा जाता है? तात के माने कोई अर्थ नहीं है। बाप बेटा को भी तात कह सकता है, बेटे का काम करेगा वहाँ अर्थ। और बेटा पिता को भी तात कह सकता है, वह पिता का नाम लेगा। कृष्ण ने अर्जुन को तात कहा है और अर्जुन ने कृष्ण को तात कहा है, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये बहुत प्यारी भाषा है, जिसको जो बोलोगे वही अर्थ लग जाएगा इसका। ठीक है। और पत्नी अपने पिता को भी कह सकती है, अपने पति को भी कह सकती है। तात शब्द एक ऐसा कॉमन वर्ड है, जिसको जो बोलेंगे वही अर्थ लगेगा। ठीक है। एक नाना शब्द है, उसके दो अर्थ हैं। नाना माने जो मम्मी का पापा है, और नाना माने बहुत सारे, नाना माने बहुत सारे। और तात शब्द को तुम अगर बेटे से कहो तो बेटे का नाम होगा। अर्जुन ने सखा का भी लिया, भगवान का भी, सब वही नाते लगे। एक कॉमन वर्ड है, जहाँ कोई वर्ड यानी कोई शब्द सही प्रयोग नहीं होता है तो वहाँ तात शब्द लगा देते हैं। ठीक है। जनरंजन भंजन खलबलाता, सब लोगों के मनोरंजन के लिए है, फायदे के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उसे कहते हैं। वो यहाँ अवतरित होते हैं। वेद धर्म रक्षक, जो वेदों को नष्ट कर देते हैं, धर्म को नष्ट कर देते हैं, उनको दोबारा से पुनर्जीवित करते हैं, इसलिए ये आते हैं यहाँ। ताय वयर तजनाय माता प्रणतारित भंजन रघुनाथा, उनसे बैर करना छोड़ दीजिए, अपनी हट छोड़ दीजिए और उनकी शरण चले जाइए। कुछ नहीं बिगड़ेगा, राजा के राजा बने रहोगे, मैं रानी बनी रहूँगी, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर पराई स्त्री है, कोई ब्याहता तो है नहीं तुम्हारी, और तुम्हारे यहाँ स्त्रियों की कमी क्या है? सुंदरता की है। इतनी नाग कन्याएं सुंदर है दुनिया में, और कन्याएं सुंदर हैं, कहीं से भी ला सकते हो। एक साधारण मनुष्य और एक उसमें अंतर नहीं समझते हो। देवनाथ प्रभु वैदे, बस वैदे ही को दे दो, तुम्हें कुछ नहीं। अब बताइए, इतने पे फैसला हो रहा है, और जब भी नहीं मानने तो क्या किया जाए? सत्यानाश का चल रहा है। रंजन भंजन खल बाता, तो अब आ गए आपने देहुनाथ प्रभु कहो। बताओ भाई, अभी मैंने नहीं समझाया। जनरंजन माने आदमी का जो फायदा होता है, मनोरंजन हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे धन की बात हो, उसके लिए आते हैं। जनरंजन भंजन खल विराता, दुष्टों को मारने के लिए, भंजन माने मारने के लिए आते हैं। वेद और धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, अवतरित होते हैं। उनसे बैर मत बढ़ाओ, बैर छोड़ दो, उनकी शरण में चले जाओ। वैदे ही को दे दो और कुछ नहीं करना है। भजव राम बिन हेतु स्नेही, और राम जी के अलावा हमारा कोई तैसी नहीं है, सब दुश्मन हैं, लेकिन तुम राम जी को दुश्मन समझ रहे हो। तो सोच का ही तो फर्क है, और क्या है। शरण गए प्रभु ताउन त्यागा, ये उनका प्रतिज्ञा है, उनका प्रण है, जो उनकी उनकी आदत है कि उनकी शरण में जो चला जाता है वो उसे त्यागते नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, चाहे दोषी हो। ये उनकी प्रतिज्ञा है। आप जाके तो देखिए, कुछ नहीं कहेंगे। विश्व द्रोह कृत, चाहे सारे विश्व का द्रोह, विश्वद्रोही माना जाता है ना, जो राष्ट्र के खिलाफ देशद्रोही, इतना बड़ा आरोप लग रहा हो, उसको भी वो माफ़ कर देते हैं। देखो, एक घर के इतना बड़ा गवाह है, बाहर की बात छोड़ो, न माने तो बताइए फिर सत्यानाश होगा कि नहीं होगा? हैं, बोलो। बिल्कुल गुरु जी। लोग नहीं समझ रहे हैं, सत्यानाश करा लेंगे पर मानते नहीं। अब यूँ कहते हैं पुलिस वाले बड़े बुरे होते हैं। अरे पुलिस वालों को मौका ही क्यों देते हो? वो नहीं होने वाला है तो रावण क्यों नहीं मान रहे? तो वो कहते हैं जी बड़ा विद्वान था। तो आप ये बताइए, क्या क्या पढ़ा लिखा था जिसने समझ ही नहीं? वो तो समझाने लायक होना चाहिए था। विद्वान का मतलब जो दूसरे को समझाए, और खुद सत्यानाश कर रहा है। तो अभी तुम कह रहे हो कि 4 वेद 6 शास्त्रों का पढ़ने वाला था। हम तो नहीं मानते पढ़ने वाला था।
हैं? जो साधारण आदमी मूर्ख होता है वही काम उसने किया, तो हम कैसे मानेंगे? विद्वान होता तो फायदा कर लेता है। बार बार पद लागूं विनय करऊं दस शीस, परिहर मान मोह मद भजो कौशलाधीश। मैं तुम्हारे चरणों में गिर के प्रार्थना करती हूँ, मेरी बात मान जाओ, गुस्से को छोड़ दो, मान मर्यादा की बात कुछ नहीं है, ठीक है? बस क्या कौशलाधीश के चरणों में चले जाइए। मुनि पुलस निज शिष्य सन कह पठइए बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाए सु अवसर साथ। अब क्या हुआ? पुलस्त्य ऋषि के यहाँ से कोई आया, उनको भी पता लग गई कि रावण गलत कर रहा है? उन्होंने विभीषण को यह सूचना दे दी। विभीषण ने कहा कि भैया कि वहाँ से भी खबर आई है, उनका कोई शिष्य आया है पुलस्त्य ऋषि के यहाँ से, उनने के अपने बाबा की भी बात नहीं मानी, बताओ तो बच्चे मानेगा किसकी है? अब चलो आगे चलो। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरऊ तो कहत विभीषण। रिपुत कर कहत सठ दो, दूर न करऊ यहाँ हरि को। माल्यवंत गृह गए बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ प्राण निगम यश कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। करोड़ कुमति विपत्ति वसी विपरीता, हिता हित मानव रिपुप्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, सीता पर प्रीति। तात चरण गई मामूला कहूँ और दुलार। सीता देव राम कहूँ होए तुम्हार। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन किसी की नहीं मानता है, विभीषण की भी, बाबा की भी बात नहीं। अब मंत्री भी थे और इसके नाना भी थे, माल्यवंत जी मंत्री पद पर थे, तो उन्होंने कहा बेटा बात तो सही कही है विभीषण ने, नीति युक्त है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, बहुत योग्य व्यक्ति थे। तासु वचन सुन, और विभीषण की बात सुनी तो उनको भी बड़ी अच्छी लगी, तो बहुत अच्छी बात करें, सब फायदे किए, नुकसान तो उसमें कुछ है। तात अनुज तब नीत विभूषण, सो उर कहो सो कहत विभीषण। रावण से कह रहे हो, देखो नाना भी तात कह रहा है रावण को यहाँ, भैया महाराज विभीषण ने बहुत अच्छी बात कही है और तुम्हारे ही फेवर की है। एक योग्य व्यक्ति भी समर्थन करता है, लेकिन रिपुत कर सकत सठ दो, दूर न करऊ यहाँ। और रावण के बुद्धि मारी गई थी, या उसे कुमति बोल लो, कुछ भी कहो, एक बुद्धि के कारण जब आदमी पागल हो जाता है तो हाथ पैर मजबूत होते हैं खूब, और इतनी ताकत भी आ जाती है, चार आदमी पागल को नहीं रोक सकते, उसे जंजीर में बांधना पड़ता है। लेकिन एक हेड ऑफिस ही तो फेल हो जाता है उसका, बोलो हाथ पैर थोड़ी मारे जाते हैं, केवल बुद्धि फेल हो जाती है, और इतनी ताकत आ जाती है, चार आदमी नहीं रोक सकते पागल को। एक हमारे यहाँ हो गया था गांव में, झगड़ा था, भाईजा पूरा मोहल्ला का मोहल्ला खाली हो जाता था, और जब उसे पकड़ते थे ना आधा गांव मिलके, और उसके हाथ पैर बांध के और एक बबूल के पेड़ से बांधते थे। दोपहरी जेठ के महीने में भी तपता रहता, उनके पास नहीं जाते थे, गोड़ गोड़ ऐसे दूर से फेंक दिया करते थे, किसी कपड़े में बांध के रोटी फेंक दिया करते थे ऐसे। इतना तो चौंक, इतना डरता था आधा गाँव। एक तो जवान था, ताकत इतनी आ जाती है, पागल व्यक्ति रुक नहीं सकता 10 से भी।
तो हमने देखा, हम तो छोटे थे, बबूल के पेड़ से बहुत मोटी, जैसे हमारे यहाँ लाम बोलते हैं या कहीं कहीं बर्त भी बोलते हैं, इतनी मोटी रस्सी होती है, चरस खींचा जाता था उससे, इतनी मोटी रस्सी में बांधते थे और सांकल में भी बांधते थे। यहाँ होके पैर भी हाथ भी जब रुकता था बात। अब ये रावण क्या कह रहा है, यहाँ कोई है? नाना था थोड़ा, यहाँ कोई है? इसे यहाँ से हटाओ और पीछे करो। ये नाना है हमारा कि दुश्मन है? मतलब रावण की बात करोगे तो अच्छे हो, उसके विपरीत करोगे सब उसके दुश्मन थे। उनका माँ भी तो आत्मा था। तो उन्होंने कहा कोई है तो इसको यहाँ से पकड़ो और मेरी आंखों के सामने से अलग कर दो, क्योंकि ये नाना है मेरा, अच्छा नहीं होगा जब मैं कुछ कहूँगा। मालवंत गृह गए, मालवंत सोच गया, ये नहीं सोच रहा इसमें से भूत सवार हो गया, पागल हो गया ये तो है, बेइज्जती कराने में फायदा, मैं इसका नाना भी हूँ और वरिष्ठ मंत्री भी हूँ, ये तो बेइज्जती कर देगा, इसलिए तुरंत अपनी सीट छोड़ के चले गए घर पे, चलिए गए। दरबार छोड़ के चले गए। अपना घर चला गया। हाँ, कहे विभीषण पुण्य कर जोरी, लेकिन विभीषण ने फिर भी हाथ जोड़ के कहा भैया सुमत कुमत सबके हो रही। देखो ये बुरी मति अच्छी मति हर व्यक्ति के अंदर है, कोई बाहर से नहीं है परेशानी, कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। नाथ पुराण निगम सारी दुनिया तक है। देखो यही कुमति है, यही सुमति है। देखो ये नारी भी जब सही हालत में होती है तो जैसे एक चिड़िया ऐसे फुदकती है ना, ऐसे चलती है। जब ये नाड़ी खराब हो जाती है तो सांप की तरह चलती है, समझो आदमी बीमार है, सांप की तरह है। ये पहले वैद्य नहीं तो देखते थे, अब देख लो तुम्हारी यहाँ पैर है, ऐसे करो, यहाँ देखो, चिड़िया का बच्चा फुदकता है, ऐसे चल रही है। ये वहाँ विपत्ति का कोई ठिकाना नहीं। विपत्ति कब आएगी? जब घर में सब उल्टे काम करेंगे, उल्टे निर्णय लेंगे, विपत्ति तो आएगी। संपत्ति का मतलब धन से नहीं है, जहाँ पर हर सुख होता है। संपत्ति माने केवल धन नहीं है, जहाँ संतान भी होती हो, जहाँ संस्कार भी होते हो, जहाँ मर्यादा भी होती हो, जहाँ छोटे बड़े का पालन होता हो, संपत्ति तो वही है। पिता की सेवा होती है, वो सारी संपत्ति वहीं तो आएगी जहाँ जिसके विचार सही होंगे। जिस घर में संपत्ति उसे ही कही गई है, उसे ही संपत्ति कही गई है। संपत्ति कहा गया, धन को संपत्ति नहीं कहा है। और विपत्ति ये नहीं है कि बुखार आ गया कि लड़ाई रो गया, विपत्ति उसको कहा गया, हनुमान जी ने पहले भी कहा है, जिस घर में मर्यादा न हो, भगवान का भजन न हो, है जो नास्तिक हो गए, विपत्ति तो हाँ उसको कहा गया। तब और कुमत बसे विपरीता, हित अनहित मानव रिप प्रीता। भैया तुम्हारे भी कुमति बस गई है, इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा बुरा नहीं दिखाई कि हमारा हितैषी कौन है, कि हमारा शत्रु तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घने। अरे जिस सीता पर इतना प्रीति तुमने इतनी निगाह गड़ाए रखी है, ये काल रात्रि है, ये हम कमल के समान हैं, ये पाले के समान हैं, ये सबको नष्ट कर देगी। जब इतना सुना तो उसे कहाँ बर्दाश्त थी अपने खिलाफ बात। तात चरण गए मांगऊँ, राखऊँ मोर तुला। तो वो जल्दी जल्दी तात शब्द आया है, इसका मतलब है इतना भयंकर शब्द कोई और यहाँ तुलसीदास जी ने समझ नहीं पाए, तो तात शब्द से ही काम चलाया है उसका। तात चरण गए मांगऊँ, राखऊँ मोर दुलार। सीता देव राम कहूँ, अहित न होय तुम्हार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय
भवन मंगलहारी दशरथ राजा राधिहार। अपना माथा विभीषण ने रावण के चरण। वैसे तो तुम मेरे भाई हो, लेकिन मैं बड़े भाई को बाप के बराबर माना जाता है। मैं बाप के बराबर समझ रहा हूँ और राजा भी समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं धर्मज्ञ भी हूँ। भैया तुम मेरी बात मान जाओ, उसी में तुम्हारा हित होगा। लेकिन इसी में आगे जाके लात मारेगा, मानेगा नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र। चलो ठीक है।